क्रिएटर आपको कौन सी चीज़ें पता होनी चाहिए यूट्यूब के बारे में, उन सब के बारे में बात करेंगे। किस तरह की वीडियोस आप बना सकते हैं यूट्यूब पे, क्या आपको जाना चाहिए या नहीं, क्या यूट्यूब आपके लिए सही सोशल मीडिया है या नहीं, क्या आप कोई और सोशल मीडिया चैनल चूज कर सकते हैं, नीश क्या होता है, टारगेट ऑडियंस क्या होता है, यूट्यूब वीडियोस कैसे बनाई जाती है, आप अपनी पहली वीडियो कैसे पोस्ट करेंगे, अकाउंट कैसे बनाएंगे, आपका बैनर आर्ट, प्रोफाइल पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर पे कितने पिक्सल्स होने चाहिए, मतलब एकदम डिटेल में जाके ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कराऊंगा। अगर आपको पिक्सल्स क्या होता है, प्रोफाइल पिक्चर, ये सब अगर आपको क्लियर नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब कुछ मैं अच्छे से विस्तार से सब कुछ समझा दूंगा। बस ये ध्यान रखिए, आज की क्लास हमारी यूट्यूब के इंट्रोडक्शन के बारे में होने वाली है। अगर आप लोग मेरे को यूट्यूब से देख रहे हैं, क्योंकि ये मैं वीडियो यूट्यूब पे पोस्ट करने वाला हूँ, अगर आप ये चैनल मेरा वीडियो मेरे चैनल में देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारी यूट्यूब इंट्रोडक्शन के बारे में क्लास होने वाली है। मेरे ख्याल से काफ़ी लोग आ गए हैं, अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। दीपक जी ने क्वेश्चन पूछा है, सर जैसे ऐड में नंबर्स विद नेम एज दीपक फबियानी नंबर, ये स्क्रॉल होता है। अ, वो एडिटिंग में आता है दीपक जी। दीपक जी पूछ रहे हैं कि जब कोई यूट्यूब ऐड चलता है तो उसमें नीचे नंबर ऐसे रन करता है, वो कैसे होता है? वो एडिटिंग के थ्रू होता है। वीडियो एडिट हुई करी जाती है प्रोफेशनली, तो वो लोग डालते हैं उसको। हाँ जी, वंदना जी पूछ रही हैं ये यूट्यूब पे जाएगा क्या? हाँ जी, ये यूट्यूब पे क्लास जाएगी, सारी क्लासेस यूट्यूब पे डाल रहा हूँ मैं, ये भी यूट्यूब पे जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबको स्क्रीन दिख रहा है मेरा होपफुली? प्लीज स्टार्ट में यस लिखिए, स्क्रीन दिख रहा तो। गुड इवनिंग एवरीवन, जो भी नए आए हैं प्लीज स्टार्ट में यस लिखिए, स्क्रीन दिख रहा है तो। ओके। ठीक है, मेरे ख्याल से काफ़ी वेट हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी आज यूट्यूब इंट्रोडक्शन की क्लास है, वेलकम एवरीवन। होपफुली अगर आपने मेरी पहली यूट्यूब की क्लासेस अटेंड करी तो आपको पता ही होगा कि किस तरीके से मैं सिखाता हूँ यूट्यूब के बारे में, किस तरीके से इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ यूट्यूब के बारे में, किस तरीके से आपको ज़्यादा से ज़्यादा आसान भाषा में सिखाने की कोशिश करता हूँ। कॉम्प्लिकेटेड जो भी यूट्यूब के चर्चा के जो भी टॉपिक्स होते हैं, बेसिकली यूट्यूब एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो कंज्यूमिंग प्लेटफॉर्म है। बेसिकली वहाँ पे लंबी वीडियोस देखना ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। आजकल शॉर्ट्स भी आ गए हैं, बट शॉर्ट्स भी अभी नए नए ही आए हैं, हालांकि इसको 1 डेढ़ साल हो गया है, बट फिर भी उसको हम नए नया नया आया हुआ ही बोलेंगे, बिकॉज उसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। वो उसको ये सारी चीज़ें जब डेवलप होती हैं, जब लोग इसको कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है बड़ा होने में। तो इसीलिए हम इसको लॉन्ग एंड शॉर्ट फॉर्मेट नहीं बोलेंगे, इसको हम लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो प्लेटफॉर्म ही बोलेंगे, बिकॉज यूजुअली यहाँ पे हम लंबी लंबी वीडियोस देखने आते हैं। लंबी लंबी वीडियोस मतलब 30 सेकंड, 1 सेकंड से बड़ी वाली जो भी वीडियोस होती हैं वो सारी लॉन्ग फॉर्मेट में ही काउंट होती है। ठीक है, तो ये एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो प्लेटफॉर्म है, इसको आप टीवी की तरह समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, यूट्यूब इज लाइक ए टीवी। You go there to watch something in particular and you stay there for long periods of time watching the content that you intend to watch. It is a long format video platform. ठीक है, मतलब आप किसी इंटेंशन के साथ जाते हो यूट्यूब पे कि मेरे को ये वीडियो देखनी है, इस टॉपिक पर वीडियो देखनी है, या फिर ये चीज़ मुझे सीखनी है, इसके लिए मैं वीडियो देखने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। तो आप एक इंटेंशन से जाते हैं, वो वीडियो देखते हैं, उसके रिलेटेड दो चार और वीडियोस देखते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये एक टीवी की तरह, टीवी पे भी आप ऐसे ही होते हैं, कोई पर्टिकुलर आपको सीरियल देखना होता है या फिर आप बोर हो रहे होते हो, तो इसलिए आप कुछ खोल लेते हो एंड फिर देख लेते हो। ठीक है, तो सिमिलरली ये भी टीवी की तरह ही इसको आप समझ सकते हो। जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा आपके लिए सिंपल हो जाए समझने के लिए, इसलिए इसको टीवी समझिए। आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और, यूट्यूब कैसे समझाऊँ,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको हम बाद में उठाएंगे। अभी जिस टॉपिक से जा रहे हैं वैसे ही जाते हैं, ठीक है। वाई यूट्यूब, व्हाट इज योर मोटिवेशन फॉर मेकिंग यूट्यूब वीडियोस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए अपने आप को कि आप यूट्यूब को क्यों चूज कर रहे हो। बिकॉज सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब के अलावा और भी बहुत सारे हैं। आपको यूट्यूब ही क्यों चूज करना है, यूट्यूब में ऐसा क्या खास है आपके लिए, आपको ऐसा क्या लगता है यूट्यूब के, ऐसी कौन सी चीज आपको यूट्यूब दे सकता है जिसकी वजह से आप जा रहे हो वहां पे। इसीलिए आपको क्लियर होना चाहिए कि ये मैंने 4 रीजंस लिखे हुए हैं जो मेरे ख्याल से आप सभी को, आप सभी के जो रीजन होंगे यूट्यूब ज्वाइन करने के वो इनमें से कहीं आ जाएंगे। और भी हो सकते हैं, बट प्लीज ध्यान रखिए, आपको क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों यूट्यूब पे जा रहे हो। बिकॉज अगर आप ऐसे ही स्टार्ट कर दोगे तो आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे, और आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला यूट्यूब पे। यूट्यूब लंबा खेल है, बहुत लंबा, मतलब 2-3 साल मिनिमम पकड़ के चलिए। 2-3 साल अगर आप कंसिस्टेंटली वीडियोस वगैरह बनाते हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ आपको टैंजिबल या एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट ऑफ रिटर्न मिलेगा। जो बोलते हैं हम 1 मिलियन व्यूज आ गए, 1 मिलियन लाइक्स आ गए, ये सारी चीज़ें कम से कम 2-3 साल की मेहनत के बाद मिलते हैं। मेहनत इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज ये कंसिस्टेंटली वीडियोस पोस्ट करना मेहनत का काम है, बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए ज़्यादा बड़े बड़े यूट्यूबर्स नहीं हैं, छोटे छोटे यूट्यूबर्स बहुत सारे घूमते फिरते हैं पूरे इंडिया में। हर हफ्ते हर महीने कोई नया यूट्यूबर आ जाता है, बट वो छोटे छोटे यूट्यूबर्स होते हैं। ये लोग कंसिस्टेंटली वीडियोस नहीं बना सकते, ये 7-8 साल से इनकंसिस्टेंटली वीडियोस बना रहे हैं, इसलिए ये छोटे यूट्यूबर्स हैं। आप 1-2-3 साल तक, मैक्सिमम 3 साल तक अगर आप लग के इस पे काम करेंगे तो आपको टैंजिबल रिजल्ट्स मिलेंगे, बट ये लंबा खेल है, ठीक है। और टैंजिबल रिजल्ट्स इसलिए मैं कह रहा हूँ, मतलब आपको अगर यूट्यूब एज अ इनकम सोर्स आपको यूज़ करना है उसको, तो आपको सब्सक्राइबर्स चाहिए होंगे, आपको व्यूज़ चाहिए होंगे, आपको लाइक्स चाहिए होंगे, ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। ये सारी चीज़ें टाइम के साथ आती हैं। अगर आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, आपकी वैल्यू वैल्यूएबल एंड नॉलेजेबल है, आप अगर अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करते हो अपने सब्सक्राइबर्स को, तो आपको रिटर्न भी मिलेगा, बट वो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो प्लीज़ ये रीजंस अपने दिमाग में ध्यान रखिए, बिकॉज कंसिस्टेंसी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कोई टाइम ऐसा आएगा जब आपका वीडियो बनाने का मन नहीं करेगा, जब आपको टॉपिक समझ नहीं आएगा कि क्या बनाए, जब बहुत सारा प्रेशर रहेगा आपके पास, कल ही वीडियो डालनी होगी और आपको आज ही वीडियो बनानी है, ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी। तो उस टाइम आपको ज़रूरी है ये याद कराना खुद को कि क्यों मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है। और मेक श्योर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो आपके लिए, क्योंकि अगर आप ऐसे ही यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है कि आप 2-3 साल तक सिर्फ यही सोच के यूट्यूब यूट्यूब पे वीडियो बनाते रहेंगे कि मुझे बस करके देखना है, ठीक है। इसलिए प्लीज हैव अ वेरी सॉलिड रीजन, रीजन कि क्यों आप स्टार्ट करना चाहते हैं। पहला रीजन हो सकता है मनी, मोनेटाइजेशन, यूट्यूब पे एड्स चलाने के लिए। मोनेटाइजेशन से मेरे को एक और बात याद आई जो मैं पहले सोच रहा था, यूट्यूब पैसे कैसे कमाता है। मुझे नहीं लगता आप लोगों ने कभी इसके बारे में सोचा होगा या फिर आपको पता होगा, बट यूट्यूब फ्री है। आप YouTube पे कोई भी वीडियो डाल सकता है, YouTube पे आप वीडियो कभी भी वॉच कर सकते हो, उसमें के लिए आपको पैसे नहीं देने। प्रीमियम है प्लान, जो कि रिसेंटली आया है कुछ 2-4 साल पहले, और उससे पहले भी वो फ्री था और अभी भी फ्री है मोस्ट लोगों के लिए। तो आप फ्री में कोई भी वीडियो किसी की भी देख सकते हो, और आपको वीडियो अगर अपलोड करनी है, अपनी वीडियो यूट्यूब पर डालनी है, आपको यूट्यूबर बनना है, वो भी फ्री है। तो आप एक बार सोच के देखिए यूट्यूब पैसे कमाता कैसे है। उसका ये आंसर है कि YouTube पे जो एड्स चलते हैं, एड्स के थ्रू YouTube के पैसे मिलते हैं। बेसिकली जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपने अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने सर्विस के लिए एड्स चलाती है। YouTube उनको एक प्लेटफॉर्म दे देता है, जैसे टीवी एक प्लेटफॉर्म है, उसमें भी एड्स आते हैं, उसमें भी टीवी शोज आते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली टीवी शोज फ्री हैं, बिकॉज जैसे मैंने कहा, जो कोई भी यूट्यूबर बन सकता है, कोई भी अपने शोज डाल सकता है यूट्यूब पे अपनी मर्जी से, जैसे मैं भी डाल रहा हूँ। बट एक टाइम के बाद मैं अपना चैनल मोनेटाइज कर सकता हूँ, तो मेरे को व्यूज, जितने मेरे को व्यूज मिलते हैं उसके रिलेशन, उसके एक पर्टिकुलर रेशियो में मुझे पैसे मिलते हैं, वो होती है मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन में बेसिकली यही होता है कि आपके चैनल में जब वीडियोस चलती है तो वीडियोस के बीच में एड्स आने लग जाते हैं। वो एड्स जो होती है वो कंपनीज चलाती है, और वो यूट्यूब को पैसे देती हैं वो एड्स अपने चैनल प्लेटफॉर्म पे चलाने के लिए। तो आपका जो चैनल है जिसमें आपने वीडियो डाल रहे हैं, उसमें जो एड्स चल रहे हैं,
उसके पैसे उसके उसमें से एक कट यूट्यूब के पास जाता है और जो बचे हुए थोड़े से पैसे होते हैं वो आपके पास आ जाते हैं। ये होती है मोनेटाइजेशन। ऐसे यूट्यूबर्स जो है वो मेन तरीका नहीं है यूट्यूब पे पैसे कमाने का। मोनेटाइजेशन सिर्फ एक अकेली चीज़ नहीं है जिससे आप पैसे कमा सकते हैं यूट्यूब पे। बट मेनली यही लोगों की सोच होती है, यही देख के लोग आते हैं कि हम अपने चैनल को मोनेटाइज कर लेंगे, चैनल पे एड्स चला लेंगे और फिर हमको पैसे मिलेंगे। तो प्लीज़ ये समझिए, ध्यान ध्यान रखिए कि यूट्यूब फ्री इसीलिए है क्योंकि वो एड्स के पैसे लेता है। ठीक है? तो ये बात हो गई। सेकंड, फेम। क्या आपको फेमस होना है? डू यू वांट टू बी बिकम फेमस थ्रू यूट्यूब? क्या आप ये चाहते हो कि आपको बहुत सारे लोग जाने? क्या आप ये चाहते हो कि आपको बहुत सारे लोग पहचाने? जब आप सड़क पे चलो तो आपको हेलो सर, हेलो मैम, एक पिक्चर प्लीज़, ऐसे करके लोग आए आपके पास। क्या आपका ये रीज़न है? देखिए, कोई भी रीज़न अगर आपका हो तो वो ऐसा नहीं है कि ये अच्छा रीज़न है वो बुरा रीज़न है। कोई भी रीज़न आपका हो सकता है, बट वो स्ट्रांग होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए और सच होना चाहिए। अगर आप झूठा रीज़न बनाएंगे, जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे पैसे चाहिए यूट्यूब से, लेकिन मैं खुद को बताऊं कि नहीं यार, मेरे को डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अवेयरनेस फैलानी है, तो ये मैं खुद से झूठ बोल रहा हूँ। तो इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं होगा। तो प्लीज़ अपने दिमाग में सच्चा एक रीज़न बनाइए कि क्यों आपको यूट्यूब करना है, क्या आपका रीज़न है, और उसी को आगे लेके चलिए, बिकॉज ये आपको काम आएगा जब आपका यूट्यूब पे कंसिस्टेंसी जो है थोड़ी सी ब्रेक होने लग जाएगी, या फिर आपका जो मोटिवेशन है वो थोड़ा सा डाउन होने लग जाएगा। तो ये आपका जो वाई है वो आपकी मोटिवेशन का काम करेगा। थर्ड रीज़न है अवेयरनेस। क्या आपको अवेयरनेस फैलानी है रेकी के बारे में, या फिर कोई और माइंड पावर के बारे में? कोई भी चीज़ है जो कि किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको नॉलेज है, तो क्या आपको उसके बारे में अवेयरनेस फैलानी है? क्या ये रीज़न है आपका? या फिर आपको सिंपली मोर ज़्यादा क्लाइंट्स चाहिए? ऐसा भी हो सकता है कि आपको यूट्यूब पे मेनली आप क्लाइंट्स के लिए जा रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग, आपको अपना कोर्स मार्केट करना है, आपको जो वैल्यू आप देना चाहते हैं उसको मार्केट करना है। और ये भी हो सकता है, कोई भी कुछ अच्छा बुरा नहीं है इसमें। ठीक है? तो इन चारों में से आपका कोई भी रीज़न हो सकता है, और आपका रीज़न क्या है वो आप मेरे को चैट में नंबर के थ्रू लिख के बताइए। 1 मनी, 2 फेम, 3 अवेयरनेस, 4 क्लाइंट्स। और इनमें से 2 3 भी हो सकते हैं। हो सकता है आपको पैसे और क्लाइंट्स चाहिए हो तो आप 1 4 लिख सकते हैं। ठीक है? तो प्लीज़ मेरे को चैट में जल्दी से लिख के बताइए आपका रीज़न क्या है। दीपक जी कह रहे हैं और 4। संध्या जी कह रही है 1 and 3। वेरी नाइस। 1 and 2, 1 3 4, 1 4, 1 all 4। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, मैं भी बताता हूँ आपको मेरे रीज़न क्या है। मेरा है 1 2 3 4। मेरा एक्चुअली फर्स्ट 3 है। मनी, फेम एंड अवेयरनेस। मैं चाहता हूँ कि मेरे कई सारे एरिया ऑफ कहूँगा एक्सपीरियंसेस हैं, एक्सपर्टीज़ नहीं कहूँगा क्योंकि मैं अभी कोई खुद को एक्सपर्ट कंसिडर नहीं करता। मेरे को कई सारी एरियाज में एक्सपीरियंस है। कई सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ मेरे को लगता है कि मेरे को थोड़ी सी नॉलेज है। कोई इंस्टेंसेस हैं ऐसे जो मैं जिनसे मैं गुजर चुका हूँ। जैसे मैं जब स्कूल में था तो मेरे मार्क्स बहुत घटिया आते थे, बिकॉज मैं पढ़ता नहीं था इसीलिए नहीं क्योंकि मुझे पढ़ने का मन नहीं करता था, या फिर नॉर्मली पढ़ाई होती नहीं थी। ऐसा कोई रीज़न नहीं था, मेरे को बस वैल्यू नहीं मिलती थी पढ़ाई में। मेरे को ऐसा नहीं लगता था कि मैं बड़ा होके इस जो मैं पढ़ रहा हूँ उसको कहीं इस्तेमाल कर पाऊंगा एक्चुअल दुनिया में। इसलिए मुझे कभी उसमें वैल्यू दिखी नहीं। बट मैंने सोचा 10th में कि मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूंगा, अपने आप को थोड़ा सा चेंज करूंगा, और मैं एक्चुअली मार्क्स ला के दिखाऊंगा। मैंने खुद से कहा कि एक बार ज़िंदगी में मैं अपना 100% देता हूँ और देखता हूँ कि क्या रिजल्ट आता है। तो 100% तो नहीं, मैंने खैर 90 95% अपना दिया, और मैंने देखा कि मेरे को रिजल्ट भी अच्छे मिले। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा कि मैं एक्चुअली कुछ अचीव कर सकता हूँ। और तब मैंने उसी उसी अपनी छोटी सी जर्नी में मैंने कई सारी चीज़ें ऐसी सीखी जो मुझे लगता है कि मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत वैल्यूबल होगी, या फिर उस टाइम पे जो मेरी एज थी या जो मेरी सिचुएशन थी, जो मेरी लेवल ऑफ अवेयरनेस एंड नॉलेज था,
उस समय मेरे को, अगर मेरे को उससे पहले पता होती ये सारी चीज़ें जो मैंने उस समय सीखी, तो मुझे लगता है मेरे लिए बहुत वैल्यूबल होती है। अगर मैंने जो 10th क्लास में सीखा वो 5th क्लास में मेरे को पता होता, सीख जाता मैं कि कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे याद रखते हैं, कैसे चीज़ें नोट्स कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें अगर मुझे पहले पता होती तो मुझे लगता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलती। ठीक है, तो ये है मेरा अवेयरनेस का रीज़न, कि मुझे लगता है कि जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो मेरे लाइफ के इंस्टेंसेस हैं, उनसे जो मेरे को वैल्यू मिली है, उससे दूसरों को भी वैल्यू मिल सकती है। इसलिए मैं वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंसेस कोई जुटला नहीं सकता। कोई ये नहीं बोल सकता कि नहीं, अक्षर ने 85% नहीं लाया, बिकॉज मेरे पास प्रूफ है मैं 85% लाया था। ठीक है, और मेरे पास इस बात का भी प्रूफ है कि मैं 85% से पहले 50 60 मैक्सिमम 65% लाता था। कोई भी बहुत ही ज़्यादा पढ़ लिया तो 70% मार्क्स आ जाते थे। ठीक है, तो मेरे पास ये प्रूफ है ये सारी चीज़ों का, ये मेरी लाइफ एक्सपीरियंस है, ये मेरी लाइफ है। ठीक है, तो कोई भी इस बात को झुटला नहीं सकता। तो ये एक और पॉइंट है, अगर आप यूट्यूब पे जाना चाहते हो, यूट्यूब पे कुछ सिखाना चाहते हो, तो कभी भी ऐसा मत सिखाओ कि ए बी सी डी को आप ए बी सी डी की तरह ही कर सकते हो, और कोई गलत और कोई सही तरीका नहीं है। अगर आप ऐसे सिखाते हो तो आप एक टीचर बन जाते हो, और दूसरे लोगों को अच्छा नहीं लगता ऐसे सीखना। जब आप उनको बोलते हो कि यही सही तरीका है, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पर इसी तरीके से जा सकते हो, जब आप ऐसे सिखाते हो तो वो ईगो दिखता है आपका। ऐसा लगता है कि आप बहुत ही एरोगेंट हो, चाहे आप बहुत ही हम्बल इंसान हो, बट आपका ऐसे बताना कि यही एक सही तरीका है, ये एक एरोगेंस दिखाता है। इसीलिए हमेशा अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए, क्योंकि एक्सपीरियंसेस को कोई ये नहीं बोल सकता कि ये झूठ बोल रहा है, बिकॉज वो आपका एक्सपीरियंस है और वो सच है आपकी तरफ से। ठीक है, तो मेरे ये 3 रीज़न है। मेरे को पैसे चाहिए बिकॉज मैं छोटा सा लड़का हूँ और मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता हूँ दुनिया के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने। फेम, क्योंकि हर एक जवान लड़के का सपना होता है कि वो बहुत फेमस हो। ठीक है, तो ये थे मेरे 3 रीज़न, मैंने आपके 3 रीज़न पढ़े और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, क्रिएट योर यूट्यूब चैनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। मैं आपको करके दिखाऊंगा, अपना एक नया यूट्यूब चैनल बना के दिखाता हूँ। ओके, सबको दिखाई दे रहा है मेरे यूट्यूब चैनल? प्लीज़ चार्ट में यस लिखिएगा, YES इन द चैट अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल पीछे दिखाई दे रहा है तो स्क्रीन पे। ओके, ग्रेट, वेरी नाइस। ठीक है, प्लीज़ जो भी मैं स्टेप्स दिखाऊंगा, जो भी मैं चीज़ें दिखाऊंगा, ये सारी यूट्यूब पे जाने वाली है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, बट प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ये लैपटॉप का इंटरफेस है, आपका जो फ़ोन का जो UI है, ये यूज़र इंटरफेस है, वो अलग दिखेगा, मतलब सारी चीज़ें अलग अलग दिखेगी, बट बेसिकली सेम चीज़ है। आपको ये, आप जब YouTube का ऐप खोलेंगे तो आप होम पेज पे मिलेंगे, जो आपकी बहुत सारी वीडियोस होती है ये होम पेज पे होती है। आपको यहाँ पर से लाइब्रेरी पे जाना है। लाइब्रेरी आपके फ़ोन की नीचे की साइड पे 3 ऑप्शंस होते हैं, होम, और फिर सब्सक्रिप्शंस एंड फाइल्स एक्सेट्रा, उसके लास्ट में लाइब्रेरी का ऑप्शन होता है। वहाँ पे आपको जाना है। मैं यहाँ पे व्यू योर चैनल पे क्लिक कर दूंगा। जब आप लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो हिस्ट्री है चैनल की, वो सारी चीज़ें खुल जाएगी। आपको सिंपली आपकी जो ईमेल आईडी का जो आइकन है टॉप राइट कॉर्नर पे, उस पर क्लिक कर देना और आप चैनल पे पहुंच जाएंगे। अगर आपका चैनल ऑलरेडी नहीं बना है तो आपको अलग ऑप्शन दिखेगा, आपको दिखेगा क्रिएट अ चैनल। ठीक है, यहाँ पे मैं स्विच अकाउंट पे क्लिक करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं व्यू ऑल चैनल्स पे क्लिक करूंगा और मैं पहुंच गया इस इंटरफेस पे। यहाँ पे मैं क्रिएट अ चैनल पे क्लिक करने वाला हूँ। अब मेरे को ये पूछ रहा है योर चैनल नेम। जब आप नया चैनल क्रिएट करेंगे, जब आप लाइब्रेरी में चले गए, आपने अपने ईमेल आइकन पे क्लिक कर दिया, उसके बाद फिर अगर आपका ऑलरेडी चैनल है तो आप सीधा चैनल पे जा सकते हैं और वहाँ पे वीडियोस बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका चैनल नहीं है तो फिर आपको ऐड अ चैनल पे क्लिक करना है। ऐड अ चैनल पे क्लिक करने के बाद ये खुल जाएगा इंटरफेस। यहाँ पे आप चैनल नेम लिख सकते हैं।
अब आपका चैनल नेम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और आप ऐसा हो सकता है कि आपके चैनल जो जो जिस नाम पे आप चैनल बना रहे हो उस नाम से पहले भी एक चैनल हो, ठीक है, तो ये आपका यूनिक चैनल नेम नहीं होने वाला। तो इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि कुछ अलग ही रखें। बेस्ट केस सिनेरियो आपने अपना खुद का नाम रखा है सिर्फ, तो मैं भी वही कर लेता हूँ। मैं मेरे ऑलरेडी एक अक्षत शर्मा नाम से यूट्यूब चैनल है, तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं यहाँ पे कुछ और लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे अक्षत डिजिटल मार्केटिंग लिख लेता हूँ, ठीक है। और ये बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस है, उस पर आप क्लिक कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, ये नया चैनल क्रिएट हो गया। अभी देख सकते हैं आप यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये मेरा चैनल है, जो जिस पे आप वीडियोस देख रहे हैं, ये भरा भरा सा लग रहा है, अक्षर शर्मा बैनर पीछे से अच्छा सुंदर लगा हुआ है, प्रोफाइल पिक्चर है, 3 वीडियोस भी हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये पूरा साफ है, पूरा क्लीन है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा ही आपको दिखाई देगा आपका चैनल, यू चैनल डज नॉट हैव एनी कंटेंट, ठीक है। ओके, इसके बाद आपको चैनल सेटिंग्स पे जाना है। स्टूडियो पे, हम सॉरी, यूट्यूब स्टूडियो पे क्लिक करना है आपको। जब आप अपना जो आपका ईमेल आईडी का जो फेस है, आइकन है, उस पर क्लिक करेंगे, फिर नीचे जाएंगे तो आपके यूट्यूब स्टूडियो का ऑप्शन मिल जाएगा। फ़ोन पे भी ऐसा ही होता है। तो यूट्यूब स्टूडियो पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको कस्टमाइजेशन पे आना है। कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आपके फ़ोन पे भी ऐसा ही मिलेगा। कस्टमाइजेशन में यहाँ पे लेआउट वगैरह है, इस पे ध्यान नहीं देना, आपको ब्रांडिंग पे जाना है। ये आप सीधा वहाँ पे भी कर सकते हो बाय द वे, सीधा चैनल पे जाके भी, बट यहाँ पे मैं इजी थोड़ा सा आपको देखने में इजी लगेगा इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं जिससे आपका ब्रांडिंग होती है आपके चैनल की, मतलब ये इससे आपको ये चीज़ें जब भी आपका सब्सक्राइबर देखता है या कोई नया बंदा देखता है तो उसको अच्छा जल्दी से पता चल जाता है कि आपका अकाउंट है, ठीक है। किसी भी बड़े यूट्यूब चैनल को देख लीजिए, उसका भी एक चैनल ब्रांडिंग होती है, ठीक है। 3 चीज़ों से बनती है चैनल ब्रांडिंग। एक, आपका प्रोफाइल पिक्चर, जैसे ये मेरी प्रोफाइल पिक्चर है, ये मेरी शक्ल जो जो मैंने बैनर पे लगाई हुई है वही मैंने प्रोफाइल पिक्चर पे लगाई हुई है, ठीक है। पहली चीज प्रोफाइल पिक्चर। दूसरी चीज बैनर आर्ट। बैनर आर्ट, ये देखिए मेरा बैनर आर्ट, पीछे मैंने अक्षर शर्मा सब्सक्राइब का बटन लगाया हुआ है, बहुत ही सिंपल, कुछ एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ऊट पटांग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपनी शक्ल लगाई हुई है मैंने। एक फ़ोटो मैंने अच्छी सी ढूंढ ली, थोड़ी सी एडिट करके उसमें जो मेरा चैनल का नाम है वो और सब्सक्राइब का बटन लगा दिया। तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करी, बिकॉज मैंने कोशिश करा है जितना हो सके उतना सिंपल रखूँ आपके लिए। तो ये होता है बैनर आर्ट। लास्ट होती है वीडियो वाटरमार्क। जब भी आप कोई वीडियो खोलेंगे, जैसे मैं ये वीडियो खोल देता हूँ, कोई ये मेरी पुरानी जो क्लास है, इसमें यहाँ पे ना, यहाँ पे एक छोटा सा वाटर मार्क आता है एकदम बॉटम पे, राइट साइड में नीचे की तरफ एकदम बॉटम पे एक वाटर मार्क आता है। मतलब वहां पे आप कुछ भी फोटो लगा सकते हो। ज्यादातर लोग, आपने वीडियोस में देखा होगा, ज्यादातर लोग कोशिश करते हैं, ऐसा करते हैं कि वो अपनी वो सब्सक्राइब का लोगो लगा देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सब्सक्राइब का लोगो यहाँ पे लगाया हुआ है, वो वाटर मार्क पे लगा देते हैं, ताकि जब भी कोई वीडियो खोले तो उसमें छोटा सा साइड में नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा हो उनको, उस पर क्लिक करके वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है वाटर मार्क। ये 3 चीजें बहुत जरूरी है आपके लिए, अगर आपको स्टैंड आउट करना है तो। वरना यूट्यूब चैनल कोई भी बना सकता है, कोई भी बना लेगा यूट्यूब चैनल, बहुत आसान होता है। मेरे को 30 सेकंड लगे, मैंने लाइव आपके सामने यूट्यूब चैनल बना के दिखा दिया आपको। तो यूट्यूब चैनल बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट यूट्यूब पे एक आइडेंटिटी बनाना, एक कमिटमेंट करना कि मैं प्रोफाइल पिक्चर भी अच्छी सी लगाऊंगा, एक बैनर आर्ट भी अच्छा सा लगाऊंगा और एक वाटर मार्क भी लगाऊंगा। वाटर मार्क बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफाइल पिक्चर और बैनर आर्ट। ये दोनों चीज़ें अगर आपने करी तो आप बेसिकली
जो एक 90% का ग्रुप होता है, जो छोटे छोटे यूट्यूबर्स होते हैं जिनके चैनल में रैंडम वीडियोस होती हैं अनएडिटेड और थंबनेल के बिना, और उल्टी सीधी उनकी टाइम ड्यूरेशन होती है, कुछ 5 सेकंड की है, कुछ 30 सेकंड की है, कुछ 48 सेकंड्स की है। ऐसी वीडियोस वाले रैंडम टाइम्स पे कर रखे होती हैं, ऐसे चैनल से आप स्टैंड आउट करते हैं। यूट्यूब को पता चलता है कि आप एक्चुअली एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं या फिर यूट्यूबर बनने की कोशिश कर रहे हैं। और जो देखने वाले हैं उनको भी देखने में सुंदर लगता है। मतलब आप जब कोई किसी चैनल पे क्लिक करो और आप इससे ग्रीट हो, मतलब ये पहली चीज आपको दिखे, तो आपको देखने में लगता है कि बंदा थोड़ा सा कमिटेड है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आपका एक बैनर आर्ट और प्रोफाइल पिक्चर रेडी हो, उसके बाद आप वीडियोस डालना भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट प्रोफाइल पिक्चर और बैनर आर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? प्लीज चैट में यस नो बताइए। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया सबको तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अगर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप इसको रीवॉच कर सकते हैं, यूट्यूब पे मैं इसको अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है। सबको समझ में आ गया? अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ कैनवा से। कैनवा एक ग्राफिक डिजाइनिंग का आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर है। ये एक मोबाइल का ऐप भी है, आप एप्पल में भी होता है और एंड्रॉयड में भी होता है। मोस्टली मेरे ख्याल से आप सबके पास एंड्रॉयड होगा, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इसका प्रीमियम वर्जन है, आपके वो प्रीमियम वर्जन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आप जब कैनवा पे फ़ोन में अपने जब कैनवा को डाउनलोड करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपने ईमेल से बस लॉगिन कर लीजिए और आप भी कुछ कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप को मिलेगा। उसके बाद आपको क्रिएट अ डिज़ाइन का ऑप्शन दिखेगा एक। क्रिएट अ डिज़ाइन पे आपको क्लिक करना है। ये मैं आपको बैनर आर्ट कैसे बनाना है वो सिखा रहा हूँ। जो मैं बैनर आर्ट अपना अक्षत शर्मा वाला ये जो बैनर आर्ट है, ये कैसे मैंने बनाया, और आप फोन में भी चेक कर सकते हैं, वो ऐसा ही दिख रहा है वो। लास्ट टाइम क्या प्रॉब्लम हुई थी, कुछ लोगों को बैनर आर्ट बनाना नहीं आ रहा था, वो लोग उनका बैनर आर्ट बेसिकली वो पिक्चर तो अच्छी ले लेते थे, बट वो जब फोन में दिखता था उनको तो वो बहुत एकदम फटा हुआ सा दिखता था, बहुत ज्यादा जूम इन होता था या बहुत जूम आउट हो रहा था। ये किसी को प्रॉब्लम आई थी क्या? अगर किसी ने बैनर आर्ट बनाया है कभी, तो क्या किसी को ये प्रॉब्लम आई है कि आपने बैनर अपलोड तो कर दिया है, लेकिन वो जब आपने करा है उसको तो उसके बाद वो फटा हुआ था, बहुत ज़्यादा जूम इन हो रखा था या फिर अजीब सा ही डिस्टोर्टेड सा लग रहा था। बेसिकली जो आप दिखाना चाहते थे बैनर पे वो दिख ही नहीं रहा था। क्या किसी को ये प्रॉब्लम आई है? ओके, तो बेसिकली आज मैं आपको बताने अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, सबके साथ होती है, और इसका बहुत इजी सा सोल्यूशन है, सिंपल सा सोल्यूशन है, बट थोड़ा सा टेक्निकल है इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो एक सेकंड मेरे को दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे हम कैनवा पे आ गए। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पिक्सल साइज पता हो। प्रोफाइल पिक्चर का भी एक पिक्सल साइज होता है, और जो आपका बैनर आर्ट होता है उसका भी प्रोफाइल पिक्चर होता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो इन्होंने बताया भी हुआ है एटलीस्ट 98 बाय 98 पिक्सल्स और 4 MB और लेस। 4 MB से कम छोटी पिक्चर होनी चाहिए, और 98 बाय 98 पिक्सल्स होनी चाहिए, मतलब स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन ये बहुत छोटी पिक्सल्स, बहुत छोटी बता रखी है हमें पिक्चर। अगर आप ये लगाएंगे तो आप बहुत ही बेसिकली अच्छी नहीं दिखेगी, वो बहुत अनक्लियर होगी चाहे कितनी भी एचडी में पिक्चर हो। आप इतनी छोटी सी पिक्चर लगाएंगे, 98 बाय 98 पिक्सल बहुत छोटा होता है अगर इसको नहीं पता हो तो आप जब इसको लगाएंगे तो बहुत ही बुरी लगेगी फोटो, तो बहुत अनक्लियर होगी। ये गलती मैंने भी करी थी। तो आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कितने पिक्सल्स में करने होते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं। व्हाट पिक्सल साइज शुड बी अ यूट्यूब प्रोफाइल पिक्चर? 800 बाय 800 पिक्सल, तो देख रहे हैं आपको वहां पे 98 बाय 98 पिक्सल बताया गया, लेकिन एक्चुअली आपको 800 बाय 800 डालना होता है। एस्पेक्ट रेशियो सेम है स्क्वायर ही, क्योंकि 800 बाय 800 तो सेम, अगर लेंथ और ब्रेथ है उसकी तो स्क्वायर हुआ। बट रेशियो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया, क्योंकि वो पहले 800 है और वो है, तो इससे आपकी फोटो की जो क्वालिटी है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। इसलिए आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। कैनवा पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको क्रिएट कस्टम साइज पे क्लिक करना है। कस्टम साइज का ऑप्शन आपको मिलेगा, कस्टम साइज पे क्लिक करना है।
यहाँ पे आपको लिखना है 800 by 800। 800 by 800 पिक्सल, ठीक है। तो ये आपको एक स्क्वायर सा कैनवस बना के दिखा देगा, ये रहा। इसमें आपको अपनी पिक्चर अपलोड करनी है, कुछ भी कर सकते हैं। या तो आप अगर आप इतनी टेंशन नहीं लेना चाहते तो आप कोई भी सिंपल फोटो अपने फ़ोन से अपलोड भी कर सकते हैं, अगर आपको कैनवा पे जाके थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है। वैसे करना चाहिए, बिकॉज जैसे मैंने कहा, अगर थोड़े से आप एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं तो आप जो क्राउड है उससे थोड़ा सा अलग स्टैंड आउट करते हैं, ठीक है। तो अब अपलोड्स में जाऊंगा मैंने यहाँ पे पहले से कुछ फोटोज अपलोड कर रखी थी। ठीक है, तो मुझे ये पिक्चर अपलोड करनी है, ये पिक्चर मुझे लगानी है। तो यहाँ पे मैं एडिट फोटो पे क्लिक करूँगा और क्रॉप कर दूंगा इसको। क्रॉप में आपको ऑटोमेटिकली एक रेशियो का मिल जाएगा, मतलब वो ऑटोमेटिकली इसको स्क्वायर बना देगा, ठीक है। आपको सिर्फ इसको जो जो शॉट आपको लेना है आप उसको चूज कर लीजिए बस। बहुत ही सिंपल है, बेसिक एडिटिंग है ये, तो आप फ़ोन पे भी कर सकते हैं। मतलब जो आपके फ़ोन पे ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर होगा एडिटिंग का, आप उस पर भी कर सकते हैं। ये हमने क्रॉप कर दिया, अब इसको आप रीसाइज कर दीजिए, पूरे बॉक्स में आ जाए ताकि वो हो सकता है यहाँ पे आपको थोड़ा सा फटा हुआ सा दिख रहा हो पिक्चर, बट वो जब हम अपलोड करेंगे तो अच्छी दिखेगी। अब इसको शेयर पे क्लिक कीजिए और डाउनलोड। फोटो डाउनलोड हो गई, यहाँ पे चैनल में आए, हमने चेंज पे क्लिक किया, जो लेटेस्ट पिक्चर थी उसको डाल दी। ये हमारी पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर अपलोड हो गई, ठीक है। तो एक हमने अच्छी सी फेस की प्रोफाइल पिक्चर हमने लगा दी। फेस दिखाना ज़रूरी है, बिकॉज फेस से ट्रस्ट जनरेट होता है। इससे इंसान को पता चलेगा कि पहली बात वो किसको देख रहा है, कौन हो आप, किसकी शक्ल देखने वाले हैं पूरे यूट्यूब चैनल पे, पहला ये। दूसरा, उनको पता चलेगा कि कोई इंसान ही है। मतलब कई बार होता है कि कभी एनिमेटेड चैनल होता है, कई बार वो शक्ल नहीं दिखाते। तो इससे बेसिकली पता चलता है कि किस इंसान का चैनल है, किसको देखने वाले हैं वो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बेसिकली ये अच्छी प्रैक्टिस है, गुड प्रैक्टिस टू शो योर फेस इन द प्रोफाइल पिक्चर। आपको रेशियो मैंने बता दिया, 800 into 800। आप गूगल भी कर सकते थे, बट मैंने भी गूगल करके पता किया, बट आप भी ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट है बैनर इमेज। बैनर इमेज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इसको प्लीज ध्यान से देखिएगा। अब बैनर में प्रॉब्लम क्या होती है, आपको मैं एक बार दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम क्या होती है। बैनर ना, अ, ये देखिए, सबसे बड़ा आपको इसमें देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको तीन डिवाइसेस दिख रहे हैं, एक फोन दिख रहा है, एक लैपटॉप दिख रहा है, और एक टीवी दिख रहा है, ठीक है। तीन डिवाइसेस है जहाँ पे हम यूट्यूब देख सकते हैं, जहाँ पे मेजोरिटी यूट्यूब देखती है, या तो फोन पे, या तो लैपटॉप या टैबलेट्स पे, या फिर टीवी पे, ठीक है। तो तीनों डिवाइसेस पे आपका बैनर अलग अलग दिखेगा, ये सबको पता ही होगा। अगर नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये वाली पिक्चर ले लूँ, ये एक मैंने पुराना बैनर आर्ट बनाया था जिसपे मैंने थोड़ी सी गलती करी थी। अब क्या गलती करी थी वो दिखाता हूँ आपको। देखिए ये बैनर लग गया। अब इसमें जो सबसे बड़ा आपको स्क्रीन दिख रही है, मतलब जो टीवी पे दिखेगा, वो सबसे बड़ा वाला सेक्शन है,
जो पूरी की पूरी पिक्चर है वो सिर्फ स्क्रीन टीवी पे दिखेगी आपको। लैपटॉप पे आपको ये थोड़ा सा साइड वाला सेक्शन और दिख जाएगा। फोन पे आप जो मेजोरिटी जो आपके व्यूअर्स हैं जो आपको देखेंगे वो फोन पे देखेंगे, और फोन पे सबसे छोटा सा सेक्शन दिखेगा। तो जब भी आप कोई पिक्चर अपलोड करेंगे इसमें, तो पूरी की पूरी पिक्चर सिर्फ टीवी पे दिखने वाली है, और टीवी पे बहुत कम लोग देखते हैं, 1-2% लोग होते हैं जो जिनके पास स्मार्ट टीवी होता है, स्मार्ट टीवी में देखते हैं। मेजोरिटी लोग फोन पे देखेंगे, और फोन पे आपको ये कटी हुई पिक्चर दिखेगी, जो कि अच्छा नहीं दिखता है। ठीक है, तो मेरी एडवाइस होगी आपको कि आप थोड़ी सी मेहनत करें, और क्या करना है एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ। कैनवा पे जाना है आपको, और यहाँ पे आपको कस्टम साइज में जाना है। जैसे हमने 800 बाई 800 लिया था, इस बार हम 800 बाई 800 नहीं लेंगे। इस बार हम दूसरा साइज लेंगे। हमारा साइज होएगा 1546 पिक्सल बाय 423 पिक्सल्स। इस पे आप डिजाइन करेंगे अपना पिक्सल, जो भी आपका पिक्सल होने वाला है, जो भी आप यूज करने वाला है, जो भी आप यूज करना चाहते हैं। ठीक है। 1648, 1546, सॉरी, 1546 बाय 423। 526, 423, 423। ये आपका पिक्सल डिजाइन है। इस पे आप अपना एक्चुअल पोस्टर जो है, बैनर है जो, उसको आप इस पे डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो आपका जो भी आपको पिक्चर अपलोड करनी है, जैसे मैंने ऑलरेडी एक डिजाइन करा हुआ, तो मैं उसी को अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका डिजाइन है जो कि ऐसा दिखने वाला है। ये हमने जो पिक्सल साइज लिया है, जो हमने कैनवस का साइज लिया है, ये एग्जैक्टली वही है जो फोन में दिखेगा। तो आपके फोन में ऐसा ही दिखेगा, कुछ कटेगा फटेगा नहीं। अब आपको क्या करना है, इसको सेव कर लेना है, और फिर इस इमेज को आपको एक बड़े बैनर पे, बड़े कैनवस पे अपलोड कर देना है, जो कि टीवी का साइज होएगा। ठीक है, वो कैसे करते हैं मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आपको पिक्सल साइज जब लेना है दूसरी बारी, तो आप बड़ा साइज लेंगे। ये होएगा जो हमारा टीवी पे जो दिखता है वो, ताकि टीवी पे भी जो लोग हैं उनको भी दिखे, थोड़ा सा छोटा दिखेगा बट उनको भी दिखेगा। ये होने वाला है हमारा 2560 बाय 1440। हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग या टेक्निकल लग रहा हो आपको, बट प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, बिकॉज यही डिफरेंस होता है जो थोड़े से अच्छे यूट्यूबर्स होते हैं, जो एक्चुअली यूट्यूबर्स बन जाते हैं, और जो लोग मेहनत नहीं करते अपने चैनल पे, चैनल को खूबसूरत दिखाने में, और वो लोग एक्चुअली यूट्यूबर नहीं बन पाते क्योंकि उन्होंने कुछ मेहनत नहीं करी होती है। वो बेसिकली ना यूट्यूब उनको एक्चुअल यूट्यूबर मानता है, बिकॉज उन्होंने कुछ अपने चैनल पे कुछ मेहनत नहीं करी होती है, और देखने वाला भी जो आएगा उसको भी इतना कुछ वैल्यू दिखेगी नहीं चैनल में। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली जो आपका बैकग्राउंड है उसको ब्लैक ले लेना है। ठीक है, और इस पे आपको अपलोड कर देना है आपकी जो भी इमेज होती है, जो भी आपका डिज़ाइन था, वो एकदम मिडल पे ही आ जाएगी ऑटोमेटिकली। और इसको आप सेव कर लेना बस। शेयर पे क्लिक करना है। अगर कुछ समझ नहीं आया या फिर कुछ कॉम्प्लिकेट हो गया, तो प्लीज़ मेरे को चैट में बताइए। श्री चरण जी पूछ रही हैं, प्रोफाइल पिक्चर चेंज हो सकती है? बिल्कुल चेंज हो सकती है, कुछ भी लगा सकते हैं आप, नहीं लगाना चाहें तो हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल जब जैसे ही आप अपनी अपलोडेड पिक्चर पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका बैनर का साइज पे आपने जो भी क्रिएट करा है, उसको आप यहाँ पे लगा देंगे, और अच्छे से बन जाएगा। तो ऐसा आपको टीवी पे दिखाई देगा। अगर आप इसको जूम इन करेंगे तो ऐसा आपको कुछ मोबाइल डिवाइसेस पे दिखाई देगा।
ये ब्लैक वाला जो थोड़ा सा बैकग्राउंड दिख रहा है उसको इग्नोर कर दीजिए। जो ये एग्जैक्ट जो आपको दिख रहा है ऐसा फ़ोन पे दिखाई देगा। और थोड़ा सा ये जो साइड्स के जो थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक है वो आपको लैपटॉप वगैरह पे दिखाई देगा जैसा मेरे को दिख रहा है। ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और ये जो भी नंबर्स वगैरह हैं ये सारी चीज़ें मैं अपने यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन पे लिख दूंगा, तो आपको कॉपी पेस्ट कर लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। तो देखिए एग्जैक्टली जो हमने पोस्टर जो बैनर हमने बनाया था फ़ोन के लिए वो एग्जैक्टली फिट आ गया। और बैकग्राउंड पूरा का पूरा ब्लैक है। जो डेस्कटॉप पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिखेगा वो भी ब्लैक है। और जो टीवी पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिखेगा वो भी ब्लैक है। इसका मतलब है कि जो भी फ़ोन पे दिखेंगे, जो भी मतलब मेजोरिटी वाले जो फ़ोन पे देखेंगे उनको एग्जैक्टली सिर्फ आपका बैनर ही दिखेगा और कुछ भी नहीं। और जो बाकी के थोड़े से लोग हैं जो कि लैपटॉप में देखने वाले हैं या फिर टीवी पे देखने वाले हैं उनको भी आपका जो बैनर है वो क्लियरली दिखेगा। प्लस थोड़ा सा जो एजेस में ब्लैक बैकग्राउंड आपने लगा दिया वो दिखेगा। तो आपका बैकग्राउंड तो आपका जो बैनर आर्ट है थोड़ा सा प्रोफेशनल, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा बिकॉज कुछ भी कट नहीं रहा है। ठीक है। ऐसे आप अपना जो भी आपका बैनर है वो अपलोड कर सकते हैं। और प्रोफाइल पिक्चर इसको आप पब्लिश कर देंगे। पब्लिश पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगता है यूट्यूब को रजिस्टर करने में कि आपने एक्चुअली अपना चैनल जो है वो चेंज कर दिया है, कुछ क्रिएट करा है आपने। और बाय द वे अगर आपको ये जानना है कि मैंने ये अपना बैनर कैसे बनाया, तो इसके लिए मैं एक यूट्यूब वीडियो अलग से बना के प्रॉपर डिटेल में एक यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने अपना चैनल आइकन चेंज कर दिया, अब आपको प्रोफाइल पिक्चर भी चेंज करनी है। यहाँ पे भी सेम टू सेम आप लगा सकते हैं। देखिए बैनर आ गया। इसको 2-3 बार रिफ्रेश करूंगा ये भी चेंज हो जाएगी। देखिए यहाँ पे भी फोटो आ गई और बैनर पे भी फोटो आ गई, तो दोनों चीज़ें अच्छी हो गई। अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है चैनल देखने में। प्लीज़ चैट में यस नो बताइए मेरे को, क्या चैनल थोड़ा सा बेटर लग रहा है। दीपक जी बोल रहे हैं बैनर साइज का। बैनर साइज मैं अपने यूट्यूब वीडियो जब अपलोड करूंगा तो उसमें डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा कि आपको इनिशियली जो बैनर बनाना है वो कितना साइज चाहिए। और फिर जब आप बड़े कैनवस पे डालेंगे उसको, तो वो बड़ा वाला कितना साइज होना चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। तो ये देखने में आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है, ये देख के वो लगता है कि एक्चुअली किसी यूट्यूबर के अकाउंट पे या चैनल पे हम आए हैं। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके। यूट्यूब एसेंशियल्स कुछ बिगिनर की सेटिंग्स थी जो मैंने आपको बता चुका हूँ। हाउ टू क्रिएट अ गुड यूट्यूब बैनर आर्ट मैंने आपको ये भी बता दिया है। और इसके बारे में एक एक्चुअली डिटेल में वीडियो भी जाएगी यूट्यूब चैनल पे, तो उसके लिए भी आप एक्टिव रह सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस शुड यू मेक और व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस कैन यू मेक। ऐसी किस तरीके की वीडियोस हैं जो आप क्रिएट कर सकते हैं एज अ यूट्यूबर। तो कुछ वीडियोस के टाइप्स होते हैं उसके बारे में बता देता हूँ विद एग्जांपल, आपको एग्जांपल्स भी दिखा दूंगा। फर्स्ट पर्सन व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू, ये होती हैं वीडियोस जब आप दिखा कुछ और रहे हैं। मतलब आप जैसे कुकिंग वीडियोस होती है उसमें आप कुकिंग जो एक्चुअल जो कुकिंग कर रहे हैं वो दिखा रहे होते हैं और ऊपर से बातचीत कर रहे होते हैं। इसका आप एक एग्जांपल देता हूँ मैं।
जैसे ये एक यूट्यूबर है, ये वीडियोस बनाता है Do you ever imagine कुकिंग के अराउंड। yourself living a completely different life? This episode is sponsored by BetterHelp, an online therapy platform. Is something interfering with your happiness? ठीक है, तो ये फर्स्ट पर्सन पीओवी पॉइंट ऑफ व्यू इसको बोलेंगे। तो ये बेसिकली वीडियो बनाता है, तो ये जो एक्चुअली करता है उसको दिखा रहा होता है, और ऊपर से इसका एक वॉइस ओवर होता है जो बात कर रहा होता है उसके ऊपर से। ठीक है, तो देखिए कभी बीच बीच में अपनी शक्ल दिखा देता है, बट वो ज़रूरी नहीं है। इस तरीके के वीडियोस आप चूज़ कर सकते हैं बनाना। जैसे आप रीकी कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आप अपनी बॉडी या फिर जो पॉइंट्स जहाँ पे आप हीलिंग कर रहे हैं वो दिखाते हुए बातचीत कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ऊपर से ऑडियो ऐड कर सकते हैं। ये पहली तरह की वीडियो होती है। दूसरी होती है जब आप कैमरे से बात करते हुए वीडियो बनाते हैं। जैसे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं कैमरा से बात कर रहा हूँ, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, बट मैं कैमरा को देखते हुए बात कर रहा हूँ। आप लोग मुझे देख नहीं रहे हो, मैं कैमरा को देख के बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये होती है टॉकिंग टू द कैमरा। देन आप एडिटेड वॉइस ओवर कर सकते हो। बेसिकली जब आप एनिमेटेड वीडियोस बनाते हो, या फिर आप कुछ कैमरा में कुछ दिखा ही नहीं रहे हो, कुछ पिक्चर दिखा रहे हो और फिर ऊपर से आप वॉइस ऐड कर रहे हो। बट मेरे ख्याल से, मैं ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं गया, मेरे ख्याल से आप सभी लोग कैमरा पे को देखते हुए ही वीडियो बनाना चाहते हो, और वही बेस्ट रहेगा आपके लिए, बिकॉज फेस दिखाने से ट्रस्ट बिल्ड होता है। लास्ट आपको पता होना चाहिए, यूट्यूब एसेंशियल्स है ये बेसिकली। क्या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बिना आप यूट्यूब स्टार्ट नहीं कर सकते। तो आपको बिगिनर सेटिंग्स बता दी मैंने आपको, कैसे अपना नाम वगैरह सेटअप करना है। यूट्यूब बैनर आर्ट के बारे में बता दिया, वीडियोस के बारे में बता दिया। रिसर्च, you need to find channels that you like, that you watch often, unless they themselves are not professional channel. Take inspiration from them, watch what kind of profile picture they have, what kind of banner art they have, what kind of thumbnails they make. Try to make something similar. बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको इंस्पिरेशन लेनी है इन लोगों से, जो भी आप यूट्यूब चैनल देखना पसंद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। उनकी चैनल पे जाइए, उनकी वीडियोस देखिए, किस तरीके की वीडियोस होती हैं, किस तरीके के थंबनेल्स उनके होते हैं, बैनर आर्ट कैसा है, प्रोफाइल पिक्चर कैसी है, और उनके जैसा कुछ करने की कोशिश कीजिए। सेम टू सेम कॉपी मत कीजिएगा। कॉपी भी कर सकते हैं, कॉपी करने में कुछ बुरी बात नहीं है, क्योंकि कोई भी आइडिया किसी का कॉपीराइट नहीं दे सकता किसी चैनल के आइडिया पे। ठीक है, तो चैनल डिज़ाइन आप किसी का देख के कॉपी कर सकते हैं। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि दो चार चैनल आप ऐसे देखिए जो आपको बहुत पसंद है, जिस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखते हैं। इन चैनल्स के बैनर आर्ट कैसे हैं, थंबनेल्स कैसे हैं, नाम कैसा किस टाइप का है, ये सारी चीज़ें आप देख के इसे इंस्पिरेशन लेके आप ऐसा ही कुछ बना सकते हैं अपने चैनल को। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कैसे चैनल क्रिएट करना, बैनर आर्ट, प्रोफाइल पिक्चर कैसे लगानी है। इस पे डिटेल्ड वीडियो मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा। लास्ट आपको रिसर्च करनी पड़ेगी थोड़ा सा, अपने अपने जैसे चैनल्स को, या फिर जिस जो चैनल्स आपको पसंद है ऐसे चैनल्स को जाके देखिए, और देखिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप उनसे ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे, हाउ टू शूट योर फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। अब आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस होंगे, जैसे अगर मैं अपना यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा तो घर वाले क्या सोचेंगे, रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, दोस्त क्या सोचेंगे, ये लोग क्या सोचेंगे, वो लोग क्या सोचेंगे। तो इसके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज मैं आपके साथ करना चाहूँगा। Imagine if any of your relatives started a YouTube channel and they're really putting out valuable information, and they're doing good in their lives. How would you feel? मतलब imagine कीजिए कि आपका कोई रिलेटिव है जो मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज भी नहीं है और बहुत ज़्यादा दूर का रिलेटिव भी नहीं, नॉर्मल रिलेटिव है, और उन्होंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जिसमें वो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, उनका कंटेंट एक्चुअली नॉलेजेबल है, वो ऐसे ही व्लॉग्स करके लोगों को प्रैंक करके ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे, एक्चुअली रिस्पेक्टेबल वैल्यूएबल कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं। और वो रिस्पेक्टेबल चीज़ें के बारे में नॉलेज दे रहे हैं, मतलब वो ऐसे ये सारी चीज़ें नहीं बता रहे कि लड़कियों कैसे पटा लो, उल्टी सीधी चीज़ें के बारे में नहीं, वो एक्चुअली हीलिंग, रेकी, माइंड पावर, एक्चुअली वैल्यूएबल कंटेंट, वैल्यूएबल टॉपिक्स के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में वीडियोस बना रहे हैं। तो आपको कैसा लगेगा? आप सोचोगे कि अच्छी बात है, अच्छा कर रहे हैं वो ज़िंदगी में, गुड फॉर देम। कुछ नेगेटिव नहीं सोचोगे, ये तो नहीं सोचोगे कि क्या बेवकूफ़ है ये, 2 दिन वीडियो बनाएगा फिर छोड़ देगा, या आप ये तो नहीं सोचोगे कि कितना बुरा लग रहा है ये वीडियो में।
ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती है, हमारे दिमाग में ऐसा लगता है कि सामने वाला ये सारी चीज़ें सोचेगा, बट एक्चुअली कोई इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। अगर आप खुद भी ये सिनेरियो इमेजिन करते हो, तो आप इमेजिन करना कि आप 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं सोचोगे इसके बारे में। मैक्सिमम 2 दिन तक आप सोचोगे कि हाँ यार, अच्छी वीडियोस बनाई हैं। हो सकता है आप ये सोचो कि मेरे को भी बनाना चाहिए चैनल। हो सकता है आप इंस्पायर हो जाओ उनसे। लेकिन ऐसा नहीं होएगा कि आप वो बोलो, कुछ नेगेटिव सोचो उनके बारे में। और दूसरे लोग भी ऐसे ही होते हैं। या फिर अगर वो नेगेटिव सोचेंगे भी तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बिकॉज़ अगर कोई और आपके ऊपर इतना ज़्यादा हावी हो जाए कि वो सिर्फ सोचे कुछ नेगेटिव, और उससे ही आपके एक्शंस पे फ़र्क पड़ जाए, आपके इमोशंस पे फ़र्क पड़ जाए, तो बहुत वीक हो आप। आपको अपने आप पे काम करना चाहिए। मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो बहुत वीक है। आप सभी लोग एक्चुअल प्रॉपर अडल्ट्स हो। आप सभी लोग समझदार हो। आप सभी लोग रेकी प्रैक्टिशनर्स हो। आप माइंड पावर प्रैक्टिस करते हो, रेकी प्रैक्टिस करते हो, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हो। आप लोगों को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। प्लीज़ अपने दिमाग से ये फालतू की बातें हटा दीजिए कि लोग क्या सोचेंगे, रिलेटिव्स क्या सोचेंगे। मैक्सिमम अगर वो सोचेंगे तो कुछ अच्छा ही सोचेंगे। हो सकता है आपको कॉल करके बोल दे कि भाई बहुत अच्छा करा आपने, यूट्यूब पे चैनल बनाया, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो आप, बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत अच्छा लगा वीडियो देख के, बहुत सुंदर आपने चैनल बनाया, बैनर आर्ट बहुत अच्छा है। हो सकता है आपको फीडबैक दे कि वीडियोस ऐसी ऐसी बनाऊं, इस टॉपिक पे बनाऊं। कुछ भी नेगेटिव नहीं होने वाला। मैंने जब पहली बार यूट्यूब चैनल बनाया था तो मैं 10th क्लास में था। तब मैंने वीडियोस डालना स्टार्ट करा था, तब मैंने किसी को भी नहीं बताया। आप ऐसा भी कर सकते हो, किसी को मत बताओ। अपने आप से आपका चैनल किसी को नहीं मिलेगा। मैं बता दूं आपको, अगर आप चैनल यूट्यूब पे अकाउंट बनाओगे, वीडियो चैनल बनाओगे, वीडियोस डालना स्टार्ट करोगे, पहले साल तक आपकी वीडियोस कोई नहीं देखने वाला। अनलेस आप मेरी तरह हो और आपका एक्चुअल वेबिनार करते हो, मीटिंग्स करते हो, आपकी कम्युनिटी एक बिल्ड हो रखी है। मेरे भी अभी 115 सब्सक्राइबर्स हुए हैं। ठीक है। तो पहले 1 साल तक कोई वीडियोस नहीं देखने वाला आपकी। अगर आप बताओगे नहीं अपने रिलेटिव्स को ऑब्जेक्टिवली कि हाँ जी, मेरा एक यूट्यूब चैनल है, आप प्लीज़ इस पर सब्सक्राइब करो, तब तक किसी को पता नहीं चलेगा। तो आप ऐसे छुप के भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर आपको बहुत ज़्यादा ही एनजाइटी होती है या फिर बहुत ज़्यादा ही नर्वसनेस फील होती है, तो किसी को मत बताओ, कुछ किसी को पता नहीं चलेगा, वो पड़ी रहेगी वीडियोस। बट अगर आपको फॉर सम रीज़न आपको बताना है अपने रिलेटिव्स को, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिए कि वो कुछ नेगेटिव सोचेंगे, क्योंकि आप अगर खुद, अगर वो कुछ नेगेटिव सोचेंगे भी तो 2 दिन गॉसिप करते हैं मैक्सिमम, उसके बाद वो भूल जाएंगे। किसी को भी आपके लाइफ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होने का कोई शौक नहीं है। सब लोगों की लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। बहुत सारी खुद की प्रॉब्लम्स चल रही है, बहुत वो अपनी लाइफ में खुद ही इन्वॉल्व होते हैं। किसी को भी इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो प्लीज़ अपने दिमाग से ये डर हटा दीजिए कि ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे। कोई कुछ नहीं सोचेगा, 2 दिन सोचेगा, उसके बाद भूल जाएगा। अगर कुछ नेगेटिव सोचते हैं तो, कुछ अच्छा सोचते हैं तो वो आपको बोल देंगे। अगर पास का सर्कल है आपका, मतलब क्लोज रिलेटिव्स है, तो हो सकता है कुछ अच्छा बोलेंगे, हो सकता है कुछ फीडबैक दें आपको, कुछ बुरा नहीं बोलेंगे मेरे ख्याल से। अगर थोड़े दूर के हैं तो कुछ भी बोले, वो पॉजिटिव बोले नेगेटिव बोले, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। यू थिंक समवन विल जज यू, बट यू डोंट अलाउ योर सेल्फ, यू योर सेल्फ डोंट अलाउ अ थॉट अबाउट समवन एल्स टू स्टे इन योर माइंड फॉर मोर देन अ डे। अगर किसी और के बारे में भी आप सोचते हैं तो आप एक दिन से ज़्यादा नहीं सोचेंगे। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोई और इंसान आपके बारे में दिनों दिन सोचता ही रह जाएगा, सोचता ही रहेगा। किसी को इतना फर्क नहीं पड़ता। whoever your favorite यूट्यूबर इज, गो एंड वॉच द फर्स्ट वीडियो। आपका कोई भी फेवरेट यूट्यूबर हो, इंडियन हो, बाहर का हो, कोई भी हो, उसकी पहली वीडियो जाके देखो, देखो कितना बुरा लगता है वो। ठीक है। तो एक लर्निंग कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है किसी चीज़ में, कोई नई स्किल सीखनी है, तो आपको स्टार्टिंग में बहुत बुरा होना ज़रूरी है उसमें। तभी आप सीखना स्टार्ट करेंगे। बिकॉज आप पहले से ही अगर टॉप पे हैं तो फिर आपको सीखना ही नहीं है, तो आप पहले से सक्सेसफुल हो ना। और उससे फिर वो भी होता है कि रातों रात सक्सेस मिल गई, ऐसी चीज़ें भी बोलते हैं लोग। तो स्ट्रगल करना इंपॉर्टेंट है, स्ट्रगल करना ज़रूरी है, स्ट्रगल करना क्रूशियल है मैं कहूँगा। ज़रूरत है आपको स्ट्रगल करने की, इसलिए ज़रूरी है कि पहली कुछ वीडियोस, पहली 100-200 वीडियोस बहुत ही वाहियात बनाऊंगा। ठीक है। और सिर्फ आप लोगों के लिए इस वीडियो के एंड में मैं अपने चैनल के लिए एक शॉर्ट बनाऊंगा और वो पोस्ट करूंगा, ताकि आपको मैं बता सकूं कि कितना आसान है वीडियो पोस्ट करना, वीडियो बनाना। एक वीडियो 30 सेकंड की, 1 मिनट की कोई भी बना सकता है। 1 मिनट तक कोई भी बकवास कर सकता है, कुछ भी बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, पहली वीडियो है। ठीक है। तो लास्ट तक प्लीज़ रुकेगा अगर आपको मेरे को वीडियो बनाते हुए देखना है क्या मेरी प्रोसेस होती है। बहुत सिंपल है।
नेक्स्ट, टारगेट ऑडियंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मुझे पता है मैं हर टॉपिक पे बोल रहा हूँ, बट ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डज टारगेट ऑडियंस और अवतार इवन मीन? अवतार आपको पता होगा, अवतार जो मूवी आई थी ब्लू कलर की एलियंस वाली। अवतार का मतलब बेसिकली होता है एक पर्सोना, मतलब एक आउटसाइड इमेजिनरी इंसान, अवतार। ठीक है, अवतार हिंदी वर्ड आपको पता होगा अवतार मतलब क्या होता है। जैसे काल की अवतार, ये सारे जो देवताओं के अवतार होते हैं, उनके एक पर्सोनिफिकेशन होती है बेसिकली। ठीक है। What does target audience or avatar mean? A target audience is an imaginary person. This person loves your videos, loves your work. They benefit from every single piece of content that you make. ठीक है, तो ये एक ऐसा इंसान है जिसको आपकी वीडियो से प्यार है, आपसे प्यार है, आपका सबसे बड़ा फैन है ये। और आप जो भी कंटेंट बना रहे हो उससे आप इसको बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, बहुत ज़्यादा वैल्यू मिल रही है इसको। दैट इज अगर आप एजुकेशन कंटेंट बना रहे हो तो। ठीक है, तो ये होता है अवतार का मतलब। अब वाई इट इज इम्पोर्टेंट, क्यों आपको एक इमेजिनरी अवतार अपने दिमाग में रखना चाहिए, एक इमेजिनरी टारगेट ऑडियंस का एक इंसान आपको क्यों दिमाग में रखना चाहिए, क्या अहमियत है इसकी? तो फर्स्ट, व्हेन यू मेकिंग वीडियोस फॉर जस्ट एनीबॉडी, यू नॉट अट्रैक्टिंग एनीवन। जब आप यूट्यूब पे वीडियो किसी के लिए भी पोस्ट कर दोगे, मतलब आप बस नॉलेज दे रहे हो किसी को भी जो सुन ले उसी के लिए, तो आप किसी को भी अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो। कोई भी आपकी वीडियो देख के हुक नहीं होएगा, कोई भी आपकी वीडियो देख के ये नहीं करेगा कि वाह यार क्या वीडियो है, वाह क्या नॉलेज दे रहा है ये। आपको एक टारगेट ऑडियंस दिमाग में रखनी है कि इस इंसान के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और इसी इंसान के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। देर इज अ चांस दैट यू एंड अप मेकिंग लाइकेबल वीडियोस फॉर एनीवन। ठीक है, दैट इज व्हाई बिगिनर यूट्यूबर्स फेल, दे विल नॉट अट्रैक्ट, दे डू नॉट हैव एनी टारगेट ऑडियंस इन देयर माइंड। बिगिनर यूट्यूबर्स जो होते हैं, जो स्टार्ट करते हैं यूट्यूब पे, वो हमेशा फेल हो जाते हैं, हमेशा। क्योंकि उनका एक दिमाग में टारगेट ऑडियंस नहीं होती, उनको ये पता ही नहीं कि किसके लिए वीडियो बना रहे हैं वो, ऐसा कौन से इंसान होगा जिसको फायदा होएगा मेरी वीडियो से, उनको पता ही नहीं होता। तो इसलिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि किसके लिए वीडियो बना रहे हो आप। ये एक इमेजिनरी इंसान होएगा, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, शादीशुदा हो सकता है, सिंगल हो सकता है, बच्चा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बुजुर्ग हो सकता है। अगर आप कोई जैसे आप रेकी के बारे में सिखा रहे हैं, तो अगर आप किसी पर्टिकुलर बीमारी को, डिजीज को टारगेट कर रहे हैं, तो हो सकता है वो किसी नी पेन वालों को, बैक पेन वालों को, बच्चों को, किसी कोई साइकोलॉजिकल डिप्रेशन जैसी चीज़ें, कोई भी चीज़, कुछ कुछ भी हो सकता है उसको। ठीक है, ये आपकी चॉइस है। योर अवतार विल हेल्प इंश्योर दैट यू डोंट स्लिप, दैट यू कीप मेकिंग वैल्यूएबल कंटेंट फॉर समवन। आई विल गिव यू मोर आर्ग्यूमेंट्स मूविंग फॉरवर्ड टू व्हाई टारगेट ऑडियंस इज इंपॉर्टेंट। तो अवतार होना एक ड्रीम, बेसिकली एक टारगेट ऑडियंस, एक अवतार होना ज़रूरी है, एक इमेजिनरी पर्सन आपके आंखों के सामने हमेशा होना ज़रूरी है। बिकॉज इससे आपको एक एम मिलता है, मतलब मैं इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो इसके लिए ये वीडियो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूबल कैसे बना सकता हूँ, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ इस वीडियो में, क्या बता सकता हूँ जिससे इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, इसको कहीं भी और जाना ना पड़े। जैसे अगर मैंने डिजिटल मार्केटिंग के लिए वीडियो बनाई है, तो मैंने एक टारगेट ऑडियंस के लिए बनाई है, मैंने ऐसे एक इंसान के लिए बनाई है जो अ, जिसको टारगेट डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं पता, और उसको मैं वो सारी चीज़ें बता दूं जिसको जो उसके दिमाग में पहले से होगी। उसको सवाल होंगे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग क्या होती है, ये सारे क्वेश्चंस उसको होंगे दिमाग में। तो वो सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए मैंने वो वीडियो बनाई थी, वो वेबिनार कराया था ये सोचते हुए। इसीलिए आप सभी को वो सारी चीज़ें समझ में आई, पसंद आई, वैल्यूबल लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, इंटरेस्टिंग लगी। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप किसी टारगेट ऑडियंस के लिए वीडियो बनाओ, ताकि आपके दिमाग में एक टारगेट हो कि इस इंसान के लिए ये वीडियो फायदेमंद होगी। ठीक है। सिंपल स्टेप्स टू फाइंडिंग योर टारगेट ऑडियंस। अब आपको मैं अपना ड्रीम अवतार बताता हूँ। माय अवतार, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा प्लीज, एक टेक्निकल डिफिकल्टी आ गई, आई एम वेरी सॉरी, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा।
ओके ओके, मैंने एक्चुअली झूठ बोला, मुझे वॉशरूम जाना था। I'm so sorry। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सिंपल स्टेप्स फॉर फाइंडिंग योर टारगेट ऑडियंस। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया कि कैसे आप अपनी टारगेट ऑडियंस को, अपने ड्रीम अवतार को, ऐसा इंसान, ऐसा इमेजिनरी इंसान जिसको आपकी वीडियोस बहुत पसंद आए, इसके लिए वीडियोस कैसे बनाएंगे, पहले इसको ढूंढेंगे कैसे आप, कौन है ऐसा इंसान, कैसे आप आइडेंटिफाई करें कि ऐसा कौन सा इंसान होगा जिसके लिए मैं वीडियोस बनाऊंगा तो उसको बहुत पसंद आएगी। ठीक है, तो इसके लिए पहले मैं आपको अपना जो ड्रीम अवतार है, जो मेरा इमेजिनरी इंसान है जिसके लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ, उसको पहले आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरा एग्जांपल, माइन इज रैंचो, रणछोड़ दास श्यामल दास चांचड़, थ्री इडियट्स वाला। Rancho is 16 years old. He is in ninth class and is going to be going to 10th. Is obviously single, छोटा बच्चा है, single है, does not have a girlfriend either, is fairly popular in school. He is intelligent but does not want to study because he thinks that he's going to be earning money through not through studying. So he finds no value in it. He can score marks if he wants to, but doesn't bother most of the time. He's fairly athletic, not amazingly athletic, but fairly athletic, above average. He's interested in improving himself physically to get a nice body, but is unable to do so right now, no matter what he does. He watches self improvement videos on YouTube and watches entertainment videos, mainly vlogs of people that he likes, and funny videos. He does not like video games because he thinks it's a useless skill to get really good at video games, and thus he does not spend any time getting good at a particular game. His friends like watching shows on Netflix and playing games, so they talk about it a lot, but he does neither. He doesn't watch Netflix, कोई भी ऐसे shows वगैरह नहीं देखता है वो, और वो video games वगैरह भी नहीं खेलता है. But he never seems to surpass his peers. He tries to find someone that is better than him and then becomes friends with him to improve himself in a particular thing. This way, he's above average in many things, but not intelligent, but not an excellent example of one particular things, like his friends are. Some of them are great athletically, some are academically, some are super popular, some are very good looking. Rancho is about 80% as good as all of them, but never better than his peers. Rancho likes to read fantasy novels, but not self-help books. ठीक है, तो इसका बेसिकली क्रक्स क्या है, मैंने एक इंसान बना दिया है, जो मैंने उसको एज भी दे दी, मैंने उसको नाम भी दे दिया, मैंने उसको उसका बिहेवियर, उसके फिजिकल एस्पेक्ट, सारी चीज़ें लिस्ट कर दी। ठीक है, मैंने ये तक बता दिया कि उसके दोस्त उसके साथ कैसा बिहेव करते हैं। ठीक है, तो इमेजिन अ पर्सन हु वुड बेनिफिट इमेंसली फ्रॉम योर विजडम और योर नॉलेज। नेम दैट पर्सन, गिव दैट पर्सन अ नेम। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ड्रीम अवतार को एक नाम दे दो, वरना आप भूल जाओगे। ठीक है, अगर किसी एक इमेजिनरी इंसान को आप नाम दे देते हो तो उसके कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रहेंगे, वरना आप भूल जाओगे। बट नाम देना भी एक अच्छा, इट्स अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है, ट्रेड्स, आपको उसकी ट्रेड्स पता होनी चाहिए। लिस्ट आउट हिज ट्रेड्स, फिजिकल, बिहेवियरल, एनवायरमेंटल। ऐसा कौन सा इंसान हो गया जिसके बेसिकली उस इंसान जिसको आपकी वीडियो से फायदा होएगा, उसके फिजिकल ट्रेड्स क्या होंगे, बिहेवियरल और एनवायरमेंटल ट्रेड्स क्या होंगे। ठीक है, फिजिकल मतलब एज, जेंडर, और किस तरीके की फिजिक है उसकी, मतलब क्या वो मोटा है, पतला है, नॉर्मल इंसान है, क्या मसल वाला है, क्या कमज़ोर है थोड़ा सा। और भी चीज़ें, अगर आप रेकी के रिलेटेड है तो कुछ डिजीज ले सकते हैं, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स ले सकते हैं, इश्यूज ले सकते हैं। क्या बाल झड़ने की प्रॉब्लम है, क्या आंखों में प्रॉब्लम है, क्या लंग्स में प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम है, बोन्स नीज वाली प्रॉब्लम है, कुछ भी। ये सारी चीज़ें आपको लिस्ट आउट करनी है। बिहेवियरल, किस तरीके का बिहेवियर है, किस तरीके की यूट्यूब वीडियोस पसंद करता है वो। ठीक है, कौन सी चीज़ें हैं, कोई भी रैंडमली आप ले सकते हैं ये सारी चीज़ें। क्या उसको गेम्स खेलना, मतलब मेरे कॉन्टेक्स्ट में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज मेरा जो अवतार है उसकी एज 16 है, तो उसके लिए वीडियोस, गेम्स और टीवी, ये सारी चीज़ें
मेन स्ट्रीम होगी। बिकॉज 16 साल के बच्चे मेनली यही करते हैं, गेम खेलते हैं, टीवी देखते हैं, मूवीज देखते हैं नेटफ्लिक्स पे, ये सारी चीज़ें होती हैं। मेरे जो टारगेट ऑडियंस है उसको ये सारी चीज़ें नहीं पसंद। आपके टारगेट ऑडियंस के बिहेवियर ट्रेट्स क्या हो सकते हैं, उनकी एज पे डिपेंड करता है, जेंडर पे डिपेंड करता है, मैरिटल स्टेटस पे डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिस्ट आउट करनी है, सोचना है थोड़ी देर इसको लेके बैठ के। 1 दिन 2 दिन 4 दिन हफ्ता भर लगाइए इसको, लेकिन इसके बारे में सोचिएगा। लास्ट, एनवायरमेंटल। क्या वो काम पे जाते हैं, 9 to 5 करते हैं, क्या उनका बिजनेस है, क्या उनकी दुकान है, क्या आप बच्चों के लिए वीडियोस बना रहे हो, क्या वो स्कूल में है, क्या वो कॉलेज में है, क्या वो किसी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, क्या उनके पेरेंट्स डिवोर्स्ड हैं, क्या उनके पेरेंट्स साथ में रहते हैं। अनलिमिटेड चीज़ें हैं जो कि आप लिस्ट आउट कर सकते हैं, और जितना डिटेल में जाएंगे उतना आपके लिए बेटर होएगा। ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके लिखा है, मैंने इसमें फ्रेंड्स के बारे में भी लिखा है, उसकी रीडिंग हैबिट्स के बारे में भी लिखा है। बेसिकली मेरा जो नीश है, मेरी जो नीश है, अभी मैं अपनी नीश पे वीडियोस नहीं डाल रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ आप लोगों के लिए यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहा हूँ, अभी मैंने अपनी नीश पे वीडियोस डालना स्टार्ट नहीं करा। तो मेरी जो नीश है उसमें रीडिंग आती है, वो जिम आता है, और पढ़ाई, और सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इन सब के रिलेटेड में, इन सब के कॉन्टेक्स्ट में मैंने जो भी लिस्ट आउट कर सकता था डिटेल्स में, वो सब कुछ लिखा है। आपको भी ये करना है। लास्टली, रीजनिंग। क्यों आपको लास्टली रीजनिंग क्यों आपको एक पर्सोना बनाना चाहिए, एक इंसान इमेजिनरी क्यों सोचना चाहिए आपको ऐसा। I will make videos for Rancho. I will solve Rancho's problems. I will aim my videos towards Rancho, and there are 140 crore people in India alone. इंडिया में 140 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं। ठीक है, there will be lakhs of ranchos. There will be even more people who think that my content is relevant to them, even if it is aimed at rancho. There will be people who will relate to rancho situation and found my content valuable. बेसिकली आपको ये नहीं सोचना है कि अगर मैं किसी इमेजिनरी इंसान के लिए वीडियो बनाऊंगा या बनाऊंगी तो उससे बहुत ज़्यादा लोग, सब्सक्राइबर्स नहीं आएंगे, बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे। इंडिया में 140 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, उसमें आपका जो इमेजिनरी इंसान है उसकी एग्जैक्ट सिचुएशन जो भी हो, वो कभी भी यूनिक नहीं होगी, उसके जैसे बहुत सारे लाखों में लोग होंगे। ठीक है, और ऐसे और भी लोग होंगे जिनको हो सकता है आपकी कुछ वीडियोस रेलेवेंट लग जाए, कुछ वीडियोस मतलब 50-60% कह रहा हूँ मैं। ठीक है, लेकिन आपकी सारी वीडियोस जो रेलेवेंट है वो सिर्फ एक बंदे के लिए होनी चाहिए। स्पिल ओवर होएगा, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो कि एग्जैक्टली 16 साल के लड़के ना हो। ठीक है, जैसे मेरा ड्रीम अवतार है, जो मेरा टारगेट ऑडियंस है, वो 16 साल का एक लड़का है। हो सकता है जब मैं वीडियोस बनाऊं तो कुछ लोग ऐसे भी हों जो लड़कियां हों, कुछ लोग हो सकता है 20-20 साल के लड़के आ जाएं। तो एक स्पिल ओवर होता है, एक कुछ 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 लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े से आपके टारगेट ऑडियंस से इधर उधर हो, लेकिन उनके लिए भी रेलेवेंट लगता है आपका टॉपिक। तो प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि आप जब वीडियोस बनाएंगे तो आपका टारगेट ऑडियंस अगर आप छोटा कर देंगे तो आपका जो सब्सक्राइबर बेस है वो भी कम हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। बेसिकली जो जैसा मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग में एग्जांपल दिया था कि आप जब डिजिटल मार्केटिंग में आपकी रीच कम हो जाती है, लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग में रीच ज़्यादा है, और रीच ज़्यादा है तो अगर आप अपने टारगेट ऑडियंस तक नहीं भी पहुंच पाते तो भी, क्योंकि रीच ज़्यादा है तो आपके लिए वो बेनिफिशियल ही रहेगा। ठीक है, तो अगर आप 100 लोग हैं, 100 लोग में से अगर 5% लोग आपकी वीडियोस पसंद करते हैं तो वो फिर भी 5 लोग हैं। वर्सेस अगर आप जैसे जैसे अगर आप रैंडमली किसके लिए भी वीडियो बनाएंगे तो उस वो किसी के लिए भी रेलेवेंट नहीं होगी। सपोज 50 लोगों के लिए रेलेवेंट लगी और उसमें से 10 लोग आपकी वीडियो पसंद करें तो फिर भी कम लोग हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इसको दिमाग में रखिएगा। टारगेट ऑडियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, टारगेट एक इंसान होना टारगेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आप वीडियोस बनाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ ऐसे इंसान के बारे में सोचिए, किसके लिए वीडियो बना रही है दिमाग में रखिए, और फिर इसके बारे में वीडियो बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। कुछ एडिशनल टिप्स है। If you have trouble finding your rancho, it's okay. Just assume that your rancho is your past self. ठीक है, आपके पास जो भी अभी नॉलेज है, अगर आपको 10 साल पहले, 12 साल पहले, 20 साल पहले मिली होती तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता उससे। सब अग्री करेंगे? यस और नो? चैट में प्लीज़ यस और नो लिखिए।
यस, आपके पास अभी जो भी नॉलेज है, अगर आपको 10 साल पहले, 12 साल पहले, 20 साल पहले मिली होती, 15 साल पहले मिली होती, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता उससे। तो आप बस अज्यूम कीजिए कि आपका जो पास्ट सेल्फ था, जो 10 साल पहले आप थे, जो 20 साल पहले, 15 साल पहले जो भी आप थे, उसकी अपनी सारी ट्रेट्स लिख लीजिए। क्या आप मैरिड हैं, हो हाउस वाइफ हैं, क्या आप मैरिड हस्बैंड हैं, वर्किंग हस्बैंड हैं, 9 to 5 करते हैं, कुछ भी हो सकता है। वो सारी चीज़ें आप लिस्ट आउट कर लीजिए और अपनी एज 10 साल पहले की लिखिए, और फिर अपने 10 साल पुराने वर्जन के लिए वीडियोस बनाइए। उसको आप नाम भी दे सकते हैं, जैसे यंगर अक्षत, जो आपका पास्ट सेल्फ था। तो आप उसके लिए जब आप वीडियो बनाएंगे, तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे दुनिया में, 140 करोड़ लोग हैं इंडिया में सिर्फ। 140 करोड़ में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी सिचुएशन, पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलेट करेंगे, और आपके जो कंटेंट होएगा, जो भी कंटेंट होएगा, उससे फ़ायदा उठा पाएंगे। आपकी नॉलेज उनके काम आएगी। तो अगर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है टारगेट ऑडियंस कैसे ढूंढना है, ड्रीम अवतार, कुछ भी, परसोना, रैंचो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो बस अपने पास सेल्फ के लिए वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आगे बढ़ते हैं, हाउ टू फाइंड योर नीश। नीश क्या होता है? बेसिकली नीश होता है जब जिस वो टॉपिक जिसके लिए, जिसके बारे में आप वीडियो बना रहे हैं। तो जैसे अभी जो मैं वेबिनार करा रहा हूँ, जो मैं ये क्लासेस करा रहा हूँ, मेरी नीश है डिजिटल मार्केटिंग। थोड़ा सा और अगर डिटेल में जाऊँ तो सोशल मीडिया मार्केटिंग। थोड़ा सा और डिटेल में जाऊँ तो फ्री टू यूज सोशल मीडिया मार्केटिंग, फ्री टू डू सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, बेसिकली इसका मतलब ये है कि मेरा जो ब्रॉडर टॉपिक है वो डिजिटल मार्केटिंग है। थोड़ा सा और नैरो अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग, और सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी मैं टारगेट करता हूँ ऐसे लोगों को जो फ्री में सोशल मीडिया मार्केटिंग करना चाहते हैं। और अगर और ज़्यादा नैरो जाऊँ तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम में सिखाता हूँ। ठीक है, अब मैंने और भी ऐड कर दिया, मैं डिसिप्लिन, हैबिट्स कैसे बनाते हैं, डीप वर्क, ये सारी चीज़ें भी सिखा रहा हूँ। बट मेनली मेरा टारगेट ये है, मेरी नीश ये है। ठीक है, तो आपको डिटेल में जाना है, एकदम नैरो कर देना है। बिकॉज जब आपकी नीश बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती है, जब आपका टॉपिक बहुत ज़्यादा छोटा सा एकदम नैरो हो जाता है, तो आपका कंपटीशन खत्म हो जाता है। कंपटीशन खत्म हो जाएगा मतलब आप किसी के साथ compete नहीं कर रहे होंगे, आप सिर्फ वीडियोस बना रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे हैं, और लोग उसमें वैल्यू ढूंढेंगे, उनको वैल्यू मिलेगी भी। ठीक है, कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं करनी चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको करनी चाहिए, उनके बारे में बात कर लेते हैं। डू नॉट टॉक अबाउट योर पर्सनल लाइफ, नो बडी नोज हु यू आर, दे विल नॉट वॉच यू। अपने व्लॉग्स बनाना स्टार्ट मत करिएगा प्लीज़। अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात मत कीजिएगा प्लीज़। कुछ भी अगर आपके लाइफ में कुछ हुआ है जिसमें कोई लेसन नहीं है, कुछ एजुकेशनल नहीं है, कुछ वैल्यूबल नहीं है सामने वाले के लिए, तो वो आपके वीडियो नहीं देखेंगे। तो प्लीज़, रैंडमली कोई, जैसे मैंने आज ओट्स खाए, तो इसमें कोई वैल्यू नहीं है, इससे किसी को कुछ भी फायदा नहीं मिलने वाला, कोई भी नहीं देखेगा अगर मैं सुबह उठते ही अपने आप को ओट्स खाते हुए दिखाऊंगा। अनलेस मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ या फिर मैं ऑलरेडी एक यूट्यूबर हूँ बड़ा, किसी को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं करनी आपको। दूसरा, do not teach something. When you teach people, you start to lose interest. People think of you as a teacher. Simply share your life experiences. Nobody questions your experiences. ठीक है, आपका फॉर्मेट जो होता है वो होता है कि मैं एक एक्सपर्ट नहीं हूँ। ठीक है, मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे दुनिया जान की सारी नॉलेज है और आपको ऐसे ही करना है ये काम। मैं ये नहीं कहता कि आप डिजिटल मार्केटिंग ऐसे ही कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन यही है। मैं ये कहता हूँ कि मेरे हिसाब से, मेरी एक्सपीरियंसेस के हिसाब से, मैं ऐसे समझता हूँ डिजिटल मार्केटिंग को। होपफुली आपको भी ऐसे समझ में बेटर आएगा डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस डिजिटल मार्केटिंग के साथ ऐसा रहा है। मेरे को लगता है कि यूट्यूब अच्छा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम अच्छा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ये नहीं कह रहा कि फेसबुक बकवास है, ये नहीं कह रहा कि लिंक्डइन बेकार है, ये नहीं कह रहा ट्विटर बेकार है। मैं कह रहा हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से यूट्यूब और इंस्टाग्राम मेरे लिए बहुत अच्छे काम करे हैं, और मेरे ख्याल से आपके लिए भी करेंगे। ठीक है, आपका ये फॉर्मेट होना चाहिए। आप अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हो, आप अपनी नॉलेज जो आपकी एक्सपीरियंसेस के थ्रू आई है उसको शेयर कर रहे हो। आप बस बता रहे हो कि मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन मेरे ख्याल से मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस के हिसाब से ये चीज़ें हुई हैं मेरे साथ। सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, नॉलेज शेयर करनी है।
आपको टीचर नहीं बनना है, आप टीचर नहीं हो। अगर आप टीचर बनते हो तो स्कूल के आपके जो टीचर थे उनके बारे में सोचिए। जैसे वो क्लास से छूट जाते थे तो आप मजाक उड़ाते थे उनका। मैं एटलीस्ट मैं उड़ाता था। जो हमारे छोटा सा हमारा फ्रेंड ग्रुप था, हम लोग टीचर्स का मजाक उड़ाते थे और हम क्लास में ध्यान नहीं देते थे। हम उनके साथ मजाक करते रहते थे, उनकी बात पूरी नहीं होने देते थे। हमने यूट्यूब से ज़्यादा सीखा है, टीचर्स से कम सीखा है। क्योंकि टीचर टीचर की तरह सिखाता है, वो बोलता है कि यही सही आंसर है। और इसको बेसिकली इस मैथ्स का कोई क्वेश्चन होता था तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इसी तरीके से निकाल सकते हो। टीचर ऐसा होता है। जब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो तो आप बोलते हो कि मैंने इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से निकाला है, और मेरे को ये 2-4 तरीकों में से सबसे आसान ये वाला तरीका लगा, तो आप भी ये ट्राई कर सकते हो। आपका ये फॉर्मेट होना चाहिए टीचिंग का, अगर आप कुछ एजुकेशनल कंटेंट पोस्ट कर रहे हो तो। थर्ड, और ये सुन के हो सकता है लोगों को बुरा लगे, डू नॉट पिक रेकी। ठीक है, डैड्स नीश इज रेकी एंड माइंड पावर। रेकी इज टू सैचुरेटेड। रेकी यूट्यूब पे रेकी नहीं सिखा सकता पहली बात तो कोई। ठीक है, पापा जब सिखाते हैं रेकी तो वो अट्यूनमेंट देता है, बट अट्यूनमेंट पेड होती है। अट्यूनमेंट वैल्यूएबल कंटेंट है, मतलब एनर्जी एक्सचेंज है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं बीच में। ये यूट्यूब पे नहीं सिखा सकते। यूट्यूब पे थोड़ी अट्यूनमेंट की वीडियो थोड़ी पोस्ट कर सकते हैं हम, है ना, और जो भी देखे उसको अट्यूनमेंट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो हाँ, जो भी यूट्यूब पे रेकी सिखा रहा है करके, कुछ लोग ऐसे ऐसे यूट्यूब पे रेकी कर देते हैं ऐसे ऐसे करके, तो ये सारे लोग फ्रॉड है। और बहुत सारे लोगों को पता है कि ये सारे लोग फ्रॉड है, इसलिए ये रेकी का जो टॉपिक है ये बहुत सैचुरेटेड है, बहुत ज़्यादा इसमें फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा लोग घूम रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप प्योरली रेकी को लेके अगर आप चलते हैं तो आप भी उन्हीं में आपको बेसिकली एक शक की नज़रों से देखेगा कोई भी। तो इसलिए सिर्फ रेकी को मत पकड़ लीजिएगा। आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं रेकी के बारे में, बट रेकी ऐसे कैमरा में देने वाली ये सारी चीज़ें मत कीजिएगा प्लीज़। ठीक है, रेकी में बहुत ज़्यादा बुरे लोग कह सकते हैं आप, या फिर ऐसा कर सकते हैं फ्रॉड लोग हैं जो कि यूट्यूब पे रेकी करने का क्लेम करते हैं कि मैंने आपको रेकी दे दी, मैंने आपके ब्लॉकेजेस रिमूव कर दिए। ऐसा नहीं होता है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, ऐसा नहीं होता है। तो आप जब रेकी के फील्ड में जाते हो ऑनलाइन यूट्यूब पे, तो आप पे ऐसे शक की नज़रों से आप पे जा सकते हैं। पापा की जो फील्ड है वो रेकी एंड माइंड पावर है, फाइनेंस भी है, थोड़ी सी थोड़ी सी डिजिटल मार्केटिंग भी है, यूट्यूब के बारे में भी समझाता है। तो आपको आपका एग्जैक्ट सर्कल पता करना पड़ेगा। आपको आपकी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज पता करनी पड़ेगी, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप घंटों घंटों रिसर्च कर सकते हैं, घंटों घंटों उसके बारे में ये पढ़ सकते हैं, उसके बारे में आपको ऑलरेडी काफ़ी सारी नॉलेज है। हो सकता है मैक्सिमम लोगों के लिए रेकी ही हो, और इसमें कुछ गलत बात नहीं है। बस ये ध्यान रखिए कि आपको ऐसी वीडियोस नहीं डालनी है जो पोटेंशियली देखने वाले को लगे कि ये फ्रॉड है, गलत है। आप नॉलेज दे सकते हैं, आप एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, बट रेकी करके मत दिखाइएगा। उससे एक डिस्ट्रस्ट पैदा होता है जो कि अच्छी चीज़ नहीं है यूट्यूब पे बेसिकली। ठीक है, उससे आप बैन भी हो सकते हैं अगर कोई आपको रिपोर्ट कर दे कि ये कुछ गलत कर रहा है तो। ठीक है, तो आपको एक थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम लेना पड़ेगा। रेकी एंड माइंड पावर ले सकते हैं आप, सिर्फ माइंड पावर ले सकते हैं आप, अपने एक्सपीरियंसेस रेकी के बारे में शेयर कर सकते हैं आप। और आप जैसे रेकी सीखते हुए कुछ अगर आपको अड़चने आए तो उसको आपने सॉल्व कैसे किया, कोई बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसके बारे में आप बात कर सकते हैं, बट सिर्फ रेकी मत लेके चलिएगा। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में बात कर सकते हैं। हो सकता है आप रेकी में जाना नहीं चाहते बिल्कुल भी, दैट इज़ ऑल्सो वेरी फाइन। कुछ भी आप चूज कर सकते हैं, टॉपिक कुछ भी हो सकता है, बस ये ध्यान रखिए कि कुछ भी fraudulent ना हो। Talk about different mind power techniques, talk about meditation, talk about how it personally helped you, what changes or modification did you do, talk about anything. Basically जब भी कुछ चीज़ आप करते हैं तो उसमें आपका एक पर्सनल टच होता है। जब आपने 30 डेज RMP किया तो एग्जैक्टली जैसे मेरे पापा आप चाहते थे वैसे नहीं किया आपने, थोड़े से कुछ चेंजेस किए। हो सकता है आपने आधी चीज़ें सुबह करी हो, आधी चीज़ें शाम को करी हो सकता है आपने सारी चीज़ें एक ही रूम में सुबह सुबह कर ली हो। तो आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर कर सकते हैं। Talk about anything and any way that you can provide value to the target audience is gold to you. किसी भी तरीके से आप अपनी टारगेट ऑडियंस तक अगर वैल्यू पहुंचा सकते हो तो परफेक्ट है।
अगर आपकी टारगेट ऑडियंस एंटरटेनमेंट पसंद कर सकती है तो आप एंटरटेनिंग कंटेंट भी बना सकते हो, जोक्स रिकॉर्ड करके भी डाल सकते हो। बस आपकी टारगेट ऑडियंस को वैल्यू मिलनी चाहिए। वैल्यू एंटरटेनमेंट के भी थ्रू भी मिल सकती है, नॉलेज के थ्रू भी मिल सकती है, एक्सपीरियंस से शेयर करने के थ्रू भी मिल सकती है। अनलिमिटेड ऑप्शंस है आपके पास। फोर्थ, डू नॉट पिक ए टॉपिक दैट यू हेट और नो वेरी लिटिल अबाउट। कोई भी ऐसा टॉपिक मत लीजिएगा जिसके बारे में आपको रिसर्च करते हुए ही थकान हो जाए, जिसके बारे में आप एकदम नफरत करते हैं, लेकिन आपने कहीं पर सुना था कि ये ट्रेंडिंग टॉपिक है और इस नीश पे जब आप वीडियोस बनाएंगे तो बहुत जल्दी वायरल हो जाएंगे। ऐसे टॉपिक मत चूज कीजिएगा। ऐसा कोई टॉपिक हो, ऐसा कोई नीश हो जिस पे आप घंटों घंटों रिसर्च कर सकते हैं, जिस पे बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं, जो आपको पर्सनली पसंद है, जिसके बारे में सिखाना बताना लोगों को, उसको चूज कीजिएगा। ठीक है। सिंपल स्टेप्स टू आइडेंटिफाई योर नीश। Pick something that you know more than the average person about, or a topic that interests you, or something that you're willing to learn more about. ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है समझ ना आया हूँ, मैं फिर से बोलता हूँ। Pick something that you know more than the average person about, a topic that interests you, or something that you're willing to learn more about. ऐसा कोई चीज जिसके बारे में आपको एवरेज इंसान से ज्यादा पता हो, या फिर ऐसा कोई टॉपिक जिसमें आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो, या फिर ऐसा कोई टॉपिक जिसके बारे में आप ज्यादा से ज्यादा सीखना पसंद करेंगे। ठीक है। इन चीजों को आप पिक कर सकते हैं। बेस्ट केस सिनारियो आपका, द टॉपिक इज समथिंग दैट यू नो अ लॉट अबाउट और आर इंटरेस्टेड इनफ टू लर्न अ लॉट अबाउट, एंड योर टारगेट ऑडियंस नीड्स योर नॉलेज और सॉल्यूशंस टू देयर प्रॉब्लम्स। दैट वुड बी द आइडियल नीश आपकी। अगर मैं एक परफेक्ट दुनिया की बात करूं तो आप एक ऐसी नीश चूज करेंगे जो जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा पता हो पहले से, या फिर आप उसमें इतने इंटरेस्टेड हो कि आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सीखना पसंद कर सकते हैं, करेंगे। और आपकी जो भी टारगेट ऑडियंस है उसको आपकी नॉलेज की और आपके जो सोल्यूशंस है उनकी प्रॉब्लम के लिए ज़रूरत है उनको। ठीक है। उनकी नीड है आपकी नॉलेज, आपका विजडम। ये होगा बेस्ट केस सिनारियो। अगर आप ऐसी नीश चूज कर सकते हैं जिनमें ये सारे बॉक्सेस टिक ऑफ हो जाए तो परफेक्ट होएगा एकदम। बट कोशिश कीजिएगा एटलीस्ट कि आपका टॉपिक इज समथिंग दैट यू नो अ लॉट अबाउट, और दैट योर टारगेट ऑडियंस नीड्स योर नॉलेज और सोल्यूशन टू देयर प्रॉब्लम्स। ठीक है। दैट इज ऑल। अभी मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपको क्लास के एंड में एक वीडियो बना के दिखाऊंगा, तो वो कर लेते हैं। कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, कुछ भी देखिए मैंने कैमरा ओपन कर लिया अपने फ़ोन का, हो सकता है आपको दिख ना रहा हो, बट मैंने अपना फ़ोन का कैमरा ऑन कर लिया है और मैं अपनी वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। और मैं आपके सामने कर रहा हूँ। अभी क्लास में 15 लोग हैं, 15 लोग देख लें मेरे को ध्यान से। ऐसे यूट्यूब पे वीडियो बनाई जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अक्षत शर्मा। मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाने वाला हूँ। मेरी नीश है डिजिटल मार्केटिंग। अगर थोड़ा सा और नैरो कर दूँ तो डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया मार्केटिंग। थोड़ा सा और नैरो कर लूँ तो मेनली यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग। अगर थोड़ा सा और नैरो कर लूँ तो फ्री में लोगों को मार्केटिंग सिखाना। ये मेरी नीश है। मेरे टारगेट ऑडियंस जैसे कि मैं बता चुका हूँ, मेरे पापा के लोग हैं जो 3rd लेवल अबव कर चुके हैं। ये लोग मेरे टारगेट ऑडियंस है। मैं अभी लाइव क्लास में हूँ, सब लोग मुझे देख रहे हैं और ये वीडियो मैं पोस्ट करने वाला हूँ। और मैं कमिटमेंट लेता हूँ, मैं कमिटमेंट करता हूँ जो लाइव देख रहे हैं उन सब से भी, और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उस वीडियो को उन सब से भी, कि मैं अभी रेगुलरली वीडियोस पोस्ट करने वाला हूँ अगले कुछ महीनों तक। मुझे पता है ये आसान काम नहीं है, छोटा काम नहीं है, जल्दीबाजी का काम नहीं है। तो मैं अपना पूरा टाइम लेके कुछ सालों तक वीडियोस बनाना कोशिश करूंगा और होपफुली मेरे को एक बड़ी सी टारगेट ऑडियंस, बड़ी सी अपनी ऑडियंस मिल जाएगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलेंगे अगली बार। वीडियो रिकॉर्ड हो गई है और ये मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएगी। जैसे ही मैं ये वाली वीडियो पोस्ट कर दूंगा उसके बाद डायरेक्टली ये वाली वीडियो पोस्ट हो जाएगी। इसमें कुछ भी मैंने कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोला, जो मैंने क्लास में बोला था वही बोल दिया। 1 मिनट से ज़्यादा की वीडियो बन गई है गलती से, लेकिन आइडियली आपको एक वीडियो 1 मिनट की बनानी है। 30 सेकंड की भी बना सकते हैं, 10 सेकंड की भी बना सकते हैं, बट ज़रूरी है कि वीडियो बनाए आप। ठीक है।
अब हो सकता है आप बोले कि लाइट्स हैं यहाँ पे, मेरे पास कैमरा अच्छा है, लेकिन आई मतलब रियलिस्टिकली मेरे पास सिर्फ एक फ़ोन है जिस पे मैंने वीडियोस बना दी है। आप भी अगर आपके पास फ़ोन है तो आप वीडियो बना सकते हो। तो प्लीज़ कोई भी एक्सक्यूज़ मत दीजिएगा। अपना चैनल, जैसे ही मैं वीडियो ये अपनी पोस्ट करूँगा, वीडियो मेरी ये वाली वीडियो देख के अपना चैनल क्रिएट कीजिएगा, अपना बैनर क्रिएट कीजिएगा, अपना प्रोफाइल पिक्चर डालिएगा और अपनी पहली वीडियो प्लीज़ पोस्ट कर दीजिएगा। जो हमारा मन में डर होता है वो सिर्फ पहली वीडियो तक होती है। जो भी हिचकिचाहट होती है, अगर आपको अभी भी फील हो रहा है, मैंने ये सारी चीज़ आपको बताई, इतना सब कुछ समझाया, उसके बाद भी अगर आपको हिचकिचाहट फील हो रही है ना, ये सिर्फ पहली वीडियो के लिए हो रही है। जैसे कि आप पहली वीडियो डालेंगे आपको पता चलेगा, 2-4 दिन उस वीडियो को अपलोडेड रहने दीजिएगा। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कुछ भी नहीं था, डरने की कोई बात नहीं थी और घबराने की कोई बात नहीं थी। किसी ने भी वीडियो नहीं देखी, कोई वीडियो देखेगा भी नहीं अगले 2-3 साल तक। ठीक है? तो प्लीज़ घबराइएगा मत, प्लीज़ डरिएगा मत। प्लीज़ टेल मी कौन कौन वीडियो अपलोड करेगा कल, परसों, परसों के बाद, येस और नो। अगर आप वीडियो अपलोड करने वाले हैं तो प्लीज़ चार्ट में येस लिखिए। दीपक जी तो ऑलरेडी डाल रहे हैं, वेरी नाइस। देखिए, अगर आप एक्शन नहीं लेंगे, अगर आप स्टेप्स जो मैं बता रहा हूँ वो फॉलो नहीं करेंगे, तो आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा इन क्लासेस से। ठीक है? तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी रहा। होपफुली आपको कुछ सीखने को मिला होगा, होपफुली आप कुछ वैल्यू मिली होगी इस क्लास से। अगले हफ्ते मिलेंगे आपसे, अगले संडे को मिलूंगा आपसे, यूट्यूब के बारे में थोड़ी सी और नॉलेज आपके साथ शेयर करूंगा। आज इंट्रोडक्शन था, आज इंट्रोडक्टरी क्लास थी, यूट्यूब के बारे में, बैनर के बारे में बताया आपको। अगली बार हम बात करेंगे थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ों के बारे में, थंबनेल कैसे बनाते हैं, वीडियो जब पोस्ट करते हैं तो जो सेटिंग्स में ऑप्शंस आते हैं वो सारे कैसे सिलेक्ट करने हैं, एनालिटिक्स के बारे में बात करेंगे। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी अगली वीडियो, बट आप आइएगा ज़रूर और आपसे मैं मिलूंगा अगले हफ्ते। थैंक यू वेरी मच।